देखो बात सुनो, बात है ऐसी अपने घर जैसी। आज केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होगा, और जब केमिस्ट्री के चैप्टर में बात करेंगे ना, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री का सिलेबस कितना, केमिस्ट्री के चैप्टर कितने, केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने कितने, और केमिस्ट्री कहते किस, और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और कैसे कैसे हम पढ़ने वाले, और कितने दिन में खत्म होगा। ठीक, क्योंकि जो तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर होगा उसमें देखेंगे कितना सिलेबस आने वाला, और जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसका लेवल क्या होगा। ये बहुत जरूरी बात है, लेवल। जैसे मैं चैप्टर खत्म करवा लूँ, घर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा करो, दब दब भर भर कर। पहले तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन निकाल ले तुमने सारे एनसीईआरटी के, उसके बाद क्या करे करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगा करो। 11th क्लास में पास तो हो जाओगे, कोई हार्ड चीज़ दिया, 11th क्लास का लेवल अप हो, यहाँ से तुम कितना ही ऊपर जा सको और कितना ही डाउन जा सको। इसलिए समझ लो, अगर 11th क्लास में तुम्हारे घर वालों ने पढ़ना भेज दिया ना, तो एक तुम्हारे लिए समझो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा अवसर है। तो जाने मत दो बिल्कुल भी, तो दबा के सवाल निकाल लो, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी, बायो के भी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर पूरा करने के बावजूद। जब जाके चैप्टर पूरा हुआ तो पहले मैं आज तुम्हें ना, पहले जो रासायनिक विज्ञान है इसका मतलब समझा देता हूँ, तो हमारे कितने चैप्टर वो बता देता हूँ तुम्हें, हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर कितने पढ़ने वाले हैं हमारे, हम और किस लेवल का हम पढ़ने वाले, ये कहाँ कहाँ काम आएगा, ये भी पता होना चाहिए। समझ गए? तो पहले थोड़ा आधा घंटा इसका इंट्रोडक्शन ही होगा, चैप्टर के नाम लिखवाए जाएंगे, तो केमिस्ट्री का मतलब बताया, केमिस्ट्री का मतलब क्या हो, तो कुछ ना केमिस्ट्री पढ़ लोगे सारा मतलब। ठीक है, तो उनका भी थोड़ा आज विश्लेषण हो ही जाएगा। 11th क्लास केमिस्ट्री, CHEMISTRY। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड नहीं आते, ये मुझे इस बात का बड़ा दुख था, इसलिए मैं तुम्हें पूरा मौका दिया पढ़ने का। आज पहली क्लास है, वो भी इंट्रोडक्टिव क्लास है। इंट्रोडक्टिव क्लास कौन सी? दैट इज इंट्रोडक्टिव क्लास ऑफ द केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। अभी रासायनिक विज्ञान की परिभाषा पूछेंगे, रासायनिक विज्ञान की परिभाषा पूछेंगे तुमसे कि भैया ये रासायनिक विज्ञान हो क्या? सर रासायनिक विज्ञान की परिभाषा बताओ। सर रासायनिक विज्ञान की परिभाषा ना बाद में बताइए, रासायनिक विज्ञान का अर्थ बताओ। रसायन खाली जो रसायन है ना, रसायन क्या रस हो उसके अंदर, उसका अर्थ बताओ। अच्छा सर आपने शब्द को तोड़ दो। सर एक शब्द ये शब्द है से तोड़ दो आप। हाँ चलो तोड़ दिया। सर रस प्लस आयन ऐसे जोड़ दो। अच्छा सर रस का मतलब तो द्रव हो। हाँ सर रस, गन्ने का रस हमने भी पिया, रस रस। तो शब्दों का ही तो खेल है सारा का सारा, कुछ नहीं है दुनिया, ये सब शब्दों का जाल है। किसका? अगर तुम दुखी हो तो किसी ने तुम्हें शब्द बोल दिए। अगर शब्द ना होते दुनिया में तो हटा दो शब्द, दुखी होते तुम कभी? अगर शब्द ना होते तो फिजिक्स भी ना होती, शब्द ना होते तो केमिस्ट्री ना होती। तो यार पूरी दुनिया ना शब्दों का जाल है। किसका? पूरी दुनिया शब्दों का जाल है। सब क्या है? मोह माया। मुंह माया नहीं, सब मोह माया। मुंह में कुछ नहीं आया अभी। ठीक सर? हाँ सर ये भला क्या है? सर आपने शब्द को तो तोड़ दिया। द्रव, आयन। सर आयन से कुछ मुझे याद आ रहा है। सर क्या याद आया? सर ये याद आ रहा है कि आयन का मतलब कहीं ना कहीं अध्ययन हो। ओहो हाँ 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 यही हो। हाँ अच्छा, द्रवों का अध्ययन करना ही रसायन कहलावा। वाह कितनी मस्त परिभाषा। द्रवों का अध्ययन करना ही क्या कहलावा? रसायन। सर हाँ सर इसे ना रसायन को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री। सर जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, ये केमिस्ट्री का अर्थ क्या हो जरा बता दो, आज खुल के बता दो। सर हमारे वाले ने नहीं बताया था इस तरह। सर बता ही दो आज। अच्छा मैंने बताया था ना, जब मैं तो समझाऊंगा, मैं तो शुरू से लेके चलूंगा, बिल्कुल ऐसा मान कर चलूंगा तुमसे कुछ नहीं आता। और ये बात, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, आता ही नहीं कुछ भी, आता ही तो नहीं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई साहब? इसकी उत्पत्ति पता कौन से शब्द से हुई? मैम बोर्ड पे देखो, इसकी उत्पत्ति हुई कीमिया शब्द। कीमिया किस तरह? अब आप सोचोगे कीमिया क्या हो भला हो। आओ इसका अर्थ हो, कीमिया शब्द का पता क्या अर्थ हो? कीमिया शब्द का हो काला, काली मिट्टी। क्या हो? काली मिट्टी। सर ये काली मिट्टी कुछ तो माजरा है। कीमिया का काली मिट्टी कुछ तो माजरा है। हाँ है। सर ये है ना, ये जो देश है पूरा का पूरा, ये एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। हाँ सर है। सर 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 यहाँ एक देश बसा। अच्छा सर देश का नाम बता दो जरा। सर उस देश का नाम पता क्या है? सर उस देश का नाम है मिस्र। अच्छा सर मिस्र। सर मिस्र वही देश है जहां पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य का 23 लाख साल पहले जन्म हुआ था। हो कितनी बड़ी बात बता दी। सबसे पहली बार तुम्हारे पूर्वजों का नाम बताओ, कौन हो तुम्हारे पूर्वज? बंदर।
23 लाख साल पहले मनुष्य आदि मानव के साक्ष्य यही दिखाई पड़ते हैं मिस्र के अंदर। हाँ, आए थे ना, उसका एक सिस्टमेटिकल प्रोसीजर। ऐसे ही पूछना सवाल, मनुष्य पहले मनुष्य नहीं था, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता रहा इसके शरीर में। पहले वो कुत्ता था, हाँ कुत्ते तो भी पहले छोटा था, बहुत जानवर था, धीरे धीरे उस काई थी। सबसे पहला जो जीव दुनिया में काई है, फंजे जिसे बोलते, देखा है तुमने काई जब भी रहा हो, दुनिया का सबसे पहला जीव हो, यस, जो काई हो। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कीड़ी में परिवर्तित हुआ, फिर मकोड़े में, थोड़ा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, एक दिन कुत्ता बन गया, एक दिन भालू बन गया। शरीर का भालू जब बन गया, धीरे धीरे उसके शरीर पर से बाल गायब होने लगे। जब शरीर पर से बाल गायब होने लगे, वो ना उस क्षेत्र से धीरे धीरे यहाँ प्रवेश करने लगा, क्योंकि वहां हिमयुग पड़ रहा था। और हिमयुग में समस्या पता खड़ी क्या हो, तुम बर्फ पर पैर नहीं रख सकते। बर्फ पर पैर रख दोगे, बड़ी दिक्कत खड़ी हो बर्फ पर पैर रखने में। हाथ अगर मनुष्य कुत्ता ऐसे चल रहा है तो उन्होंने क्या करा, ठंड लग रही थी तो ऐसे गर्मी वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा था, तो गर्मी वाला इलाका था भारत की तरफ, और जो भारत की तरफ बढ़ा था ना ऐसा ऐसा, तो उसने ना ऐसा ऐसा उठकर बार बार ऐसे चलता था, तो ऐसे ऐसे मनुष्य ने ऐसा ऐसा करके चलना सीख लिया था। अब आदिमानव 7वीं की एनसीईआरटी किताब में से नहीं चल रहा था, पता लग गया, वो हमारे भारत की तरफ आ रहा था। 23 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति यही हुई थी, समझ गए। जीवन में कभी अगर तुम एंथ्रोपोलॉजी, एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सीख लो, ये बातें नहीं सिखाने का कोई भी, ये यही मिलेगी बस। एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी का जब पढ़ाना पेपर हम, तो उसके अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ो बच्चे, ऑप्शनल इसे सिलेबस में रखो, और इसे भी करके जल्दी सिलेबस में काम हो जा। तो यहाँ सारी चीज बनाई जा, जीव कैसे बना है सब पढ़ाई में, उसके बाद कौन सा जीव बना है, उसके बाद कौन सा युग था, कैसे बड़ा हुआ मनुष्य, मनुष्य आज कहाँ तक पहुंच चुका है, आगे कहाँ पहुंचेगा, ये सारा उसमें पढ़ाया जा। तो मुझे उसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज पढ़ा तो मैंने है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा मैंने, इतना पढ़ा कि काम चल जा। बोलो स्वाहा। अच्छा सर, सर मिस्र की बात बता रहे थे कुछ, हाँ सर मिस्र की बात बता रहे थे। सर मिस्र के अंदर ना काली मिट्टी पाई जा, क्या पाई जा, काली मिट्टी पाई जा, और काली मिट्टी के नाम पर, क्योंकि रसायन विज्ञान का जो अर्थ हो ना, रस द्रव का अध्ययन करना ही रसायन कहलाता है। रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करना, रासायनिक पदार्थों का अध्ययन, भाई रासायनिक पदार्थों का अध्ययन कैसे करेंगे, उसकी संरचना कैसी, उसका संगठन कैसा, उसका गुण कैसा। सर थोड़ा और सरल करो, ये संरचना संगठन गुण थोड़ा और नहीं, जमीनी बात थोड़ा और धरातल पर ले आओ बात, ऐसे बस गांव में घुस जाओ। चलो एक बात बताओ करे, तुम मुझे ये बताओ, कभी तुमने शरबत पिया, हाँ सर पिया। सर शरबत को कैसे पिया था जरा ये भी बता दो। उसके अंदर गिलास लिया, चीनी डाल ली, नींबू डाला, दो एक बार दूं बर्फ डाल के टेंट आओ मेहमान लो जी, नमक रहेगा क्या, नमक भी डाल दो शरबत में, सच में ठीक, जो भी डालना, नमक मिट्टी चीनी गोबर जो भी डाल लो मेरी तरफ से भाई, तो ऐसे डाल दो, नहीं आप डाल लो अपने लिए, क्या दिक्कत हो रही। चलो कुछ भी डालना डालो, एनीथिंग एनीवे कुछ भी डाल दिया तुमने, एक नया पदार्थ बन गया। चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, बन गया नमक पदार्थ, घोल कर चीनी घुल गई उसके अंदर, घुल गई। जरा एक बात बताओ, चीनी इतनी मोटी मोटी थी, बारीक कर दी और बारीक कर दी और बारीक कर दी, पीस दिया, बिल्कुल मिला दिया। दुनिया में सबसे हार्ड काम बताओ पहले, तुम मुझे क्या है यार, इसे छोड़ दो अभी, पढ़ाई को छोड़ दो, दुनिया का सबसे हार्ड काम बताओ, हार्ड में गई दुनियादारी, इस दुनिया में सबसे हार्ड काम बताओ क्या है, बता कुछ भी जो तेरे मन में आ रहा हो। पढ़ाई का मतलब ही तो हो दिमाग खुलना, जो भी आ रहा तेरे दिमाग में। कुछ तो होगा जो तुम्हारे तेरे लिए सबसे हार्ड क्या है इस दुनिया में, जो तुझे सबसे हार्ड लगा, बता, जो तेरे लिए तुझे सबसे हार्ड लगा दुनिया में, सबसे पहाड़ लगा तुझे, कुछ भी बता, वो कहा जियो। जो तू बताना चाह रही है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के चल रहे। बोल, लिख कर देगी, चल बाद में लिख कर देगी, कोई दिक्कत। अच्छा मुंह से ही बताओ, हलकते बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना 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 सबसे हार्ड काम है। कभी तुम्हें लगा ना अगर पढ़ना हार्ड काम है, तो जो रोड पे बैठ के ना हथौड़ी लेकर इतने मोटे मोटे पत्थर को टक टक करके तोड़ रहा है, उस तो पूछ के देखो हार्ड काम है नहीं है। लोग चुपचाप जाकर पढ़ ला,
उसके अपने नजरिए तो सोच रही दुनिया का सबसे आसान काम है वो छाव में बैठ के पढ़ना, आज के बाद मत कह दिए। और बता बता प्रिया, बता दुनिया का सबसे हार्ड काम क्या लगा तुझे? घर का काम सबसे हार्ड लग रहा है, ठीक। अब तुम बताओ इस दुनिया का सबसे हार्ड काम शरबत के अंदर जो चीनी घुल गई थी उसे बाहर निकालना। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के हिसाब से सोचो ना, कहीं बेवकूफ थोड़ा ही होऊंगा मैं, तो दुनिया भर में ले चल जाऊंगा। शरबत के अंदर जो चीनी घुल गई थी ना, उस चीनी को निकालना। बताओ कोई ऐसी विधि बनी हो उस चीनी को बाहर निकाल दो। चाय के अंदर जो चीनी घुल गई थी उस चीनी को बाहर निकालने की कोई टेक्निक बता दो, तू निकाल कर दिखा दो मुझे। बताओ है का कोई ऐसी ताकत जो चाय को चीनी से अलग कर सके? ऐसी कोई विधि बनाई गई आज तक दुनिया में? अब तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया, ये तुमने कभी आज तक सोचा ही नहीं। अब तुमने अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया नहीं दिमाग में, यार ऐसा भी सोचा जा सके। बस इसका मतलब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे, ये तो समझा रहा हूँ तुम्हें है। अब देख इन्हें मैंने ना चीनी निकालना, नमक भी हो सके भाई, तू मिर्च भी डाल उसके अंदर, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। दही डाल उसके अंदर, घोल उस, फिर निकाल कर दिखा जो भी इसमें मिल जाएगा। मैं मना थोड़ा ही कर रहा है। घुंटी डाल ले 555 की, मैंने तो इशारा दिया। क्या दिया? और इशारों में तुमने बात आगे पहुंचा दी। अच्छा सर, हाँ बात तो सही है सर आजकल ना यूट्यूब पर कुछ भी मिला के कुछ भी बना दो, वही तो केमिस्ट्री। इसे तो बोल रहा केमिस्ट्री, कुछ भी मिला के कुछ भी बना दे रहे। दो पदार्थ लिए, एक पदार्थ लिया, ठा जोड़ को कुछ भी। कुछ दिन पहले देख रहा था, एक अमरूद लिया उसने एक व्यक्ति ने, और एक सेब लिया, दोनों काट के बीच में और गमले में लगा दिया, और एक पेड़ उग गया, उस पर अमरूद भी लग रहे और सेब भी उग रहे। यूट्यूब पर डाल कर देख लो तो पता नहीं लोग कमेंट में क्या कह रहे हैं। उसने कह रहे यही तो भारत का 8वां अजूबा। अब मुझे नहीं पता उसने क्या करा है, एडिट करके वीडियो डाला कुछ भी करा, अमरूद भी लग रहे उसको सेब भी लग रहे, पूरा टेक्निक करके दिखाया उसने। दो पदार्थ को जोड़ो कुछ। पहले बताओ पदार्थ इस दुनिया में सबसे छोटी वस्तु को तोड़ दो सर, सबसे छोटी वस्तु जो दिखाई देनी आंखों तो बंद हो जाएगी, उसे एटम क्या क्या परमाणु। तो जो पूरी दुनिया में ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, चिन्नी, चाय, बूरा, कुत्ता, बिल्ली, सब पूरी दुनिया पदार्थ की बनी हुई। यह पूरी दुनिया द्रव्य है। क्या है? मैटर, पदार्थ, सब्सटेंस। कौन सा टांस? टांग नहीं, टांस। कौन सा टांस? यह पूरी दुनिया सब्सटेंस की बनी हुई। कीमिया शब्द की उत्पत्ति यहां मिस्र से ही हुई। आज भी मिस्र के लोग केमिस्ट्री में पुरस्कार जीत के जाते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार, और केमिस्ट्री में 11 करोड़ रुपए की राशि लेके जाते हैं हर साल। कुछ भी अध्ययन करके नया बता दो, जैसे मैंने तुम्हें भी कुछ भी करके बताया, तुमने भी अध्ययन करके केमिस्ट्री में कुछ नया पदार्थ बना दिया जिसका समाज को लाभ होने वाला, कोई नई दवाई बना दी, तुम अपने घर में दवाई लेकर आए, सारा केमिस्ट्री का यूज करके बनाई गई। इसलिए कभी हॉस्पिटल में जाओ तो वहां लिखा रहा है केमिस्ट्रिस्ट लिखा रहा है, ऐसा ढंग से देखना पड़कर। अच्छा इसका मतलब रासायनिक विज्ञान के शोध कर रखा है ना, उसके बारे में ज्यादा पढ़ाई कर रखी। जितनी भी दवाई होगी उसमें देखो उसकी शिष्य बहुत चीज रहा है, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, तब नया पदार्थ बना दिया। समझ गए? एक सींग वाले गेंडे का नाम सुना तुमने? गेंडे का नाम सुना? गेंडे कैसे हो? एक सींग वाले गेंडे कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जा, सिक्किम के अंदर। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उनकी जीभ काट ली थी, और जीभ काट कर ना जो अंग्रेजों की जो बीबियां थी, ताकि वे सुंदर रह सके भारत के अंदर, उनकी सुंदरता में आमूल चूल के परिवर्तन हो रहे थे, उन्होंने लेप बनाया, दवाई बनाई, और दवाई को अपने बदन पर लगाया करती थी। आज एक सींग वाले गेंडे पूरी पृथ्वी पर समाप्त होते चले जा रहे हैं, उनके कारण, उनकी गलत पॉलिसी के कारण। कारण क्या था? उसकी जीभ तो काटकर वाकई में सुंदर, तब जब धूप का असर नहीं हुआ करता था। ठीक, धूप अगर ज्यादा पड़ेगी ना तो समझ जाओ तुम काले हो जाओगे। ये तो गाना बनाया, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग पता लग चुका? तो कुछ भी मिलाकर कुछ भी पदार्थ बना दे, नहीं बना दिया सर, दवाई भी बनाई सर। जब हम तो अपने घर में बैटनोवैट यूज करें, कौन सी बैटनोवैट ही क्या? बैटनोवैट जो सी भी हो, बैटनोवैट नाम की 20-30 रुपए की आती होगी, 120 रुपए की। मेरे जमाने में 2015-16 में 20-30 रुपए की थी वो। अच्छा, तो उसमें मुंह पर लगा के बात बहुत सस्ती भी हो, अच्छी मान ली जावा, ठीक, लेकिन वो भी तो एक पदार्थ थी।
केमिस्ट्री का प्रयोग करके बढ़ाया गया। आजकल की जो घर की महिलाएं हुआ करती थी ना पहले, सारी दवाई घर में बना देती। 2 पदार्थ लिया, अदरक छत, किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो महिला, मेरी मम्मी ने पता क्या कर रही थी, ठाया जीरा कुट्टा रखा, कह रही कहाँ डॉक्टर को फिरेंगे, और सच में तुरंत ठीक कर देती। 10-15 मिनट के बाद ही वे घर में ही दवाई बना देती, और उसमें देसी दवाई बोल रहे थे। केमिस्ट्री का प्रयोग हमारी माताएं बहना और जो हमारी दादी स्पेशल तरीके से जानती थी। क्या तुम जानते हो, मेरी दादी जो अचार बनाती थी ना, अचार पूरी मार्केट में फेमस था। वो लोग यूपी से अचार लेने आते थे मेरी दादी से, और लेकिन जब अचार बनाती थी उसके पास एक भी बंदा अगर खड़ा होगा तो पूरे अचार का ऐसी तैसी हो जाती थी, जेठा व्यक्ति उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए, अचार पर धूप में रखती थी, क्योंकि उससे रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन कर देती, अभिक्रिया कर देती, अभिक्रिया करके नया पदार्थ बन जाता, अचार पर फूई लग जाती। समझ गए? बस दिक्कत यही हुई, मेरी दादी को कभी इंटरनेशनल मार्केट नहीं मिल पाई। मेरी दादी एक क्षेत्रीय और गृहिणी महिला बनकर आ गई, कुछ ही लोग मेरी दादी को जान पाए। आज अमेजन के जमाने में होती ना, तो अमेजन पर मैं अचार बेच कर करोड़पति बन चुका होता। सर आप इतनी जो बकवास क्षेत्र है, कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा, अगर हम पदार्थों को मिलाकर कुछ भी बना सको, उनके बारे में, उनके गुणों को अध्ययन करना, उनकी संरचना, बनावट कैसी है उन पदार्थों की, बनाए कैसे, उसके बारे में पढ़ना, वही तो केमिस्ट्री। वही तो केमिस्ट्री। किसी को मिला कुछ ही बना दे। तुमने कहा चाय बनाई, कैसे बनाई, पहली बार कहां बनाई गई थी चाय, किसने बनाई थी, लोगों तुम्हें कैसे पता आलू की सब्जी ऐसे बनाई जा? कभी सोचा है? कभी सोचने वाली बात है यार, इतना दिमाग को जोर डालना पड़ा। तुम सबसे पहली बार बनाई किन हो गया? आलू उठाए, काटे, चार वाली शेप में आलू को छीलना, सही ठीक है ना, चार वाले इस आलू के 4 कट पीस करना, छोटे छोटे इतने क्यों बनाते हैं? आलू को रगड़ के क्यों बनाते हैं? करके सोचने वाली बात है ना, दिमाग को जोर डाल लो ना यार। बस हमारे पड़ोस मम्मी ने सिखाया था ऐसे काटने, मैंने भी ऐसे काट दिए। क्यों? दूध गर्म करके क्यों पीना, ठंडा क्यों नहीं पीना? पदार्थ, यही तो केमिस्ट्री, यही तो अध्ययन कर रहा। पहली बार हम देखो, हाँ कुछ भी नई चीज बना रहे, चाउमीन, बर्गर, मोमो, आधे मैंने ऐसे ऐसे पीस देखे मेरी क्लास में, ऐसे थे, चाय डाल ली, कोल्ड ड्रिंक डाल ली, दोनों को गर्म करा मजाक नहीं करा, मेरी क्लास में ऐसे थे पीस, ऐसे थे नमूने, कह रहे पी के देखो मजा आ रहा, और सच में मुझे मजा आया पीने में, मेरे लिए भी ले आए। मैंने कहा घिनौने काम तुम भी करो, देखिए मेरे पास लेके आ रहे, देखो हमने नया एक्सपेरिमेंट करा। मैं समझ गया, भले ही केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, लेकिन पदार्थ को यूज करके नया पदार्थ बना दे रहे, इसे क्या है रासायनिक विज्ञान। यो रासायनिक विज्ञान, दोबारा फिर समझा रहा हूं, विज्ञान की ऐसी शाखा, बोलो, जिसमें पदार्थों, रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जावे है, अध्ययन किया जावे है। हमारी दादी ने सिखाया था, बेटा जिंदगी में ना कितने भी ऊपर पहुंच जाना, अपनी मातृभाषा को मत भूलना। अब तुम सोचो मातृभाषा क्या हो, तो मातृभाषा बताओ क्या है हमारी? रैपट इतने मारूंगा याद रखोगे। हमारी मातृभाषा वह जो हमने अपनी माता की मुख से सीखी, जो मैं बोल रहा हूं, हिंदी सीखी या हिंदी? ये तो पूछा कहां गई थी कल, मैं जा रही या हिंदी? मातृभाषा हुआ हो जो अपनी माता की मुख से सीखते, जिसमें अपनी लैंग्वेज को आसान भाषा में समझ सकते हो। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ने का। एक जगह छोड़ दूंगा जब इंटरव्यू देने जाऊंगा, सही है? खेती, वाओ शाबाश, वेरी गुड। 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहली बार कपास की खेती करती, सबसे पहली बार। इस पे भी बात करेंगे, 1 मिनट होगा। चलो भाई, रासायनिक विज्ञान स्टार्ट करा है, पहले चैप्टर सिलेबस ही समझा रहे। रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन शब्द 2 शब्दों तो मिलकर बना हुआ, रस प्लस आयन, रस का मतलब वो द्रव का अध्ययन करना ही रासायनिक विज्ञान कहलाता। सर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? कीमिया शब्द। सर कीमिया का क्या मतलब हो? कीमिया का मतलब वो काली मिट्टी। सर काली मिट्टी का क्या करा था? पदार्थ। सर करा था क्या? अध्ययन करा था। सर कहां करा था? मिस्र में करा था। सर मिस्र कहां सी? मिस्र तो अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर। सर ये अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट। सर हिंदी में प्लीज, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। सर महाद्वीप भी नहीं पता तो फिर आंख खोल का, खोपड़ी खोल के यहाँ देख लो, योरा मिस्री हो रहा, योरा महाद्वीप ही हो, महाद्वीप 7 महाद्वीप है दुनिया में। अब भी नहीं पता तो एक काम करो, भाग जाओ तो उठ को, कोई फायदा नहीं आता रहा। पता लग गया? चले कुछ और बताओ, कुछ नया मटेरियल कंटेंट लेकर आओ। रासायनिक विज्ञान की परिभाषा लिख दो बोर्ड पर, कोई भी पूछ लो,
ठीक, तो मैंने तुम अभी मैं आधे घंटे से बकवास छेड़ रहा हूं, अब ध्यान से सुन लो क्या परिभाषा। परिभाषा और अभिलाषा में कोई अंतर नहीं है। बताओ परिभाषा का मतलब वो डिफाइन करना, डेफिनेशन। एक हो अभिलाषा, मेरी फ्रेंड का नाम था, यही रहती लोकल में ही, आसपास के एक गांव में, नाम नहीं बताने का तो उसके घर में पहुंच जाओगे नहीं तो। अभिलाषा का मतलब क्या हो? इच्छा, इच्छाधारी नागिनी, इच्छा। तो अभिलाषा देखो, परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा। अच्छा सर परिभाषा बता दो, ध्यान से सुनना चाहिए। विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, शाखा उस पिक्चर में भी शाखा, कौन सी पिक्चर बता? दिल जले, ठीक। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना संगठन व गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए, पदार्थ की संरचना, कैसे बना पदार्थ, पदार्थ का संगठन, ये भी बनावट कैसी उसकी, गुण क्या है उसके, पढ़ लो जहां भी तुमने पढ़ लिया, वही केमिस्ट्री। सर एक उदाहरण दे दो प्लीज। अच्छा सर हमारे सबके अंदर कार्बन है। हाँ सर है तो। सर कार्बन, सर कार्बन तो एक तत्व है, पदार्थ भी कह दो। सर कार्बन ने तो पूरी दुनिया तंग कर रखी, तुम्हें पता कार्बन पूरे कार्बन ने पूरी दुनिया की ससी कर रखी, समझ बात यार, धूल चटा रखी इसने, पूरी दुनिया के दांत खट्टे कर रखे, पूरी दुनिया परेशान है कार्बन तक। सर कैसा? अरे भाई वो क्लास, चलो भाई चले, तो पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ बता रहा था। हाँ सर कार्बन हमारे अंदर मौजूद है। हाँ सबके अंदर मौजूद है। सर कहाँ से आया? सुबह से लेकर शाम तक भर नहीं रहे। सर क्या भर रहे? सर कुछ भी खा ला हम तो। सर सुबह उठ कर चाय पी थी, ठीक है, नाश्ता नहीं मिला, रस पीस पापे नहीं मिले तो उनके साथ बासी टिक्कड़ी तड़का खा लिए। वो झूठ ना बोल लो, मैंने जैसा कर रखा है मैं ऐसे ही बताऊंगा ना, सही बात है। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा करा, क्योंकि तुम अमीर आदमी होंगे, मेरे घर में ऐसा ही हुआ करता था, ठीक है। जब चाय नहीं तो उसके अंदर ना जो रोटी खाई तुमने, बासी टिक्कड़ खाए, उसके अंदर कार्बन छुप कर बैठा हुआ। सर उसके अंदर कार्बन कहाँ से आया? गेहूं के अंदर से। सर गेहूं के अंदर से कहाँ आया? मिट्टी के अंदर से। सर मिट्टी के अंदर से कहाँ आया? डूब कर मर जाओ। जो है ना जो हमारे हलक है ना, हलक नहीं जानते क्या, मुंह, उसके अंदर तो CO2 निकला। वो पेड़ पौधों के पास जा, बचपन में पढ़ाया था मेरे बापू ने, पढ़ा नहीं है तुमने? CO2 नहीं जाती क्या हमारे अलग में से निकल का? वो CO2 जो पेड़ है वो ग्रहण कर लो, और CO2 के अंदर क्या बैठा रहा है? कार्बन चला गया उसके अंदर, कार्बन चला गया उसके अंदर, ऐसा चल के चला जा। फिर वो कार्बन उसके अंदर, गेहूं के अंदर घुस जा, उसकी रोटी बनेगी, फिर हमारे धीरे धीरे अंदर आ जा। इक्करी प्रक्रिया चलती रहा, हम उसे कार्बन दे रहे, वो हम ऑक्सीजन दे रहा है, वो हम कार्बन दे रहे, वो हम ऑक्सीजन दे रहा है, हम उसे कार्बन दे, वो हम ऑक्सीजन दे। लेकिन ये कार्बन 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 कार्बन, सबका कार्बन खा खा कर पेट भर गया, जितने भी दुनिया में पेड़ है सबका कार्बन खा खा कर पेट भर गया। आधे ऐसे पेड़ ही काट दिया, अब वो कार्बन कहाँ जाएगा? कार्बन परेशान, मैं कहाँ जाऊं, कोई है मुझे बचाए। कार्बन गर्म तत्व, दिक्कत या खड़ी होगी, चाहे एक ही नेता गर्म तत्व, ऐसे हाथ सामने लेकर आओ, ऐसे लेगा ना, अब करो, हाँ गर्माहट सी आई, कार्बन आया क्या आया? ये कार्बन गर्म। अभी से जाना कहाँ? पेड़ के पास। तुमने तो कर दिया, नींद आ रही, वो कार्बन जा रहा है उसके पास, पेड़ के, पेड़ ही काट दिया लोगों ने। अब बता कौन परेशान है? कौन परेशान है? कार्बन परेशान है, पेड़ नहीं है ना। अब वो कार्बन गर्म तत्व, अब पृथ्वी गर्म होगी चारों तरफ तक। हाँ पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। यू कार्बन है ना, इसे पेड़ ग्रहण कर लेता, पेड़ काट दिया गया। सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा, वन रहेंगे हम रहेंगे। इन्हें नहीं बात समझ में आई, इसलिए कहा लिखा बताओ। अब वो गर्म होगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हिमालय पर पिघल जाएंगे बेटे। अगर में ग्लेशियर पिघल के, गंगा का जलस्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ चारों तरफ। अभी जाकर देखो नैनीताल के अंदर बुरा हाल, कम से कम 100 स्टूडेंट मेरा नैनीताल के अंदर है इस टाइम, और 100 के 100 स्टूडेंट ऐसे, सर बिजली नहीं है, टेस्ट नहीं दे सकते। 3 दिन तो सब परेशान है, 3-4 दिन तक। क्यों? बादल फट रहे, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आवश्यकता तो अधिक बारिश हो रही,
नदी नाले पुल सब सब अस्त व्यस्त होगा जीवन। कारण क्या है? कार्बन। क्या हो रहा है? कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही, गर्म हो रही तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो बादल बढ़ेंगे, बादल बढ़ेंगे तो बादल फटेंगे, बादल फटेंगे तो तबाही आ जाएगी। अब मनुष्य ने अपने लिए कुआं खोद लिया और काटो पेड़। सर बात तो सही बता रहे हैं आप। कुछ कुछ पल्ला पड़ा, इसी चीज को तो पढ़ाई क्या वो, इसी चीज को तो पढ़ाई क्या वो, और क्या पढ़ाई भाई? सवाल करवा दिए, दिमाग चला नहीं कुछ भी आज तक। सवाल करवा दिए, सवाल करवा लो, आज तक उनको कुछ है नहीं। कार्बन है, अब बताओ तुम्हारे भीतर कार्बन है क्या? अभी मैंने कार्बन बताया ना, अब तुम्हें सारा एरिया क्लियर होगा। कार्बन इसका क्या है? अरे भाई जी ने टट्टी के बाल नीले गंजे करवा लिए हैं, ठीक है नहीं? कार्बन है, ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन किसके पास है? हमारे पास है। हमारे पास ऑक्सीजन हमने ली पेड़ों से, पेड़ है हम ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन हमारे अंदर छुप कर बैठा हुआ, जैसे ही हम तुम मुंह बाओगे उसके अंदर तो CO2 निकल के चला होगा, आगा नहीं? एक बार बैठ देखो मुंह, मक्खी घुसा के बंद कर लो सर, समझ बात है? क्या निकल के चलाया? CO2 आया, CO2 कोई दिक्कत? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करी, अभिक्रिया नहीं करी। कार्बन के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दो, ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन शुरू कर दो। यही ऑक्सीजन क्यों है? पूरी दुनिया में कितने ग्रह हैं बताओ? कितने हैं? 8 ग्रह है। इन्हें इस पे भी डाउट? 9 दिखा 8। पहले 9 थे, एक 2004 में एक का दर्जा खत्म कर दिया प्लूटो ग्रह का। पहले 9 थे, 2004 में मरा एक, मर गया एक ग्रह। हाँ एक मार दम, सच में अमेरिका ने खत्म करा है। सर जी अमेरिका कुछ भी खत्म कर देगा, अमेरिका जो खत्म कर देगा, अमेरिका किस दिन भारत को खत्म कर देगा। हाँ ऐसा ही हो सर। ऐसा क्यों? उसके पास बहुत सारा पैसा। सर उसके पास पैसा क्यों? क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं होती। सर राजनीति का मतलब वहाँ धर्म पे बात नहीं करते, टेक्नोलॉजी पे बात कर। वहाँ के बच्चे ना, वहाँ के बच्चों के गले में तागे नहीं मिलते, अच्छी जगह से इलाज चल रहा है। सही बात यह ठीक। अब बैठ के वहां से जाकर बाबा के चरणों में, मेरे बच्चे की 11वीं में फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, हु हा। वे साइंस पे बात कर, लॉजिक पे बात कर। और जिंदगी ना लॉजिक का खेल है, मैजिक का खेल नहीं है। किसका खेल है जिंदगी? जब नहीं बोलने जा रहे तो रहने दो, चलो उतार लो भाई से, उतारो तो शुरुआत है इसकी। बात बताओ समझ में ही नहीं आई? ठीक, तो मैं अभी तुम्हारी नींव बैठा रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं जो यहाँ सिलेबस पढ़ाऊंगा ना, ये बड़े काम की चीज है। अब मैं यहाँ चैप्टरों के नाम भी लिखूंगा, ये सिलेबस कहाँ कहाँ काम का आगा, सारे पेपरों में काम का आगा। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड लेवल शुरू हुआ। अब तक जो तुम पढ़ रहे थे वो केवल लो लेवल था, अब तुम यहां से बहुत दूर पहुंच सको, हाई लेवल पे ही जाओगे यहां से। अगर जितने छोटे मोटे नौकरी के पेपर हो ना, उसमें 10th लेवल से नीचे कराओ। जितने भी स्टैंडर्ड लेवल है ना, हाई लेवल 11th का आगा, 12th का आगा। तो अब तुम्हें धीरे धीरे क्या करना, किसी का मोहताज नहीं रहना। अब तुम्हें सर्च करना एनडीए क्या हो। एनडीए के एग्जाम अब लड़कियां भी भर सको, लड़के भी भर सको। 11th का भी सिलेबस आगा, 12th का भी सिलेबस आगा, 10th का कुछ नहीं आने का। क्या पढ़ रहे थे अब तक मायने नहीं रखता, क्या पढ़कर तुम नंबर निकाल सको वो बड़ा मायने रखो। समझ गए? 11वीं में भी फॉर्म भर सको, अब 12वीं में भर सको। एक बार सिलेबस साथ बताइए। केवल 11वीं का सोच को पढ़ोगे तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर सोच को पढ़ोगे एनडीए में नंबर लेकर आना। एनडीए ही क्यों, इंडियन एयरफोर्स में नंबर लेकर आना, IAF में, इंडियन एयरफोर्स। आसान है बहुत, ऐसे करके सब सर्च करना है। अभी एनडीए का आज का काम तुम्हारा केवल ये हो, एनडीए की मुझे पूरी छानबीन चाहिए, और पेन लेकर लिखना भी। कल को पूछूंगा बता भाई एनडीए का फुल फॉर्म जी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। बता भाई एनडीए की ट्रेनिंग कहाँ हो, क्या हो? सर इसका ना फॉर्म 11th में भरा जा, 12th में भरा जा। सर इसकी ना पहले ट्रेनिंग होगा जी 4 साल की, डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलती जी, उसके बाद फिर पोस्टिंग मिला। मैं पूछूंगा बताओ इसे करके क्या बढ़ना, तो इतनी सर्च कर करेगा नहीं कल को। समझ गए? ताकि तुम दूसरों के मोहताज न रहो, ताकि ये सिलेबस में जो पढ़ाऊं ना, ये तुम्हारा पैसा और टाइम बर्बाद ना जा, क्योंकि मैं सारा कंपटीशन लेवल का पढ़ाऊं। 11th क्लास तो वैसे उठ जा फूक बार का, ठीक। फिर उसके बाद में तुम्हें सर्च करने को दूंगा IIT क्या है, तीसरे में पूरी फुल। लेकिन आज मुझे एनडी की फुल डिटेल चाहिए, कैसे तुम इसमें घुस सको। सबसे बड़ी चीज उस दुनिया में पता क्या है? इन्फॉर्मेशन। क्या हो? अगर जिस बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो अधूरा, वो दूसरों से इकट्ठा करेगा। पूछ लेगा यार बताइए करे क्या हो एनडी, वो फोन नहीं आएगा हाथ में, इस पर सपना का गाना ही आवेगा सिर्फ फोन में। यार राजू पंजाबी का नहीं आवा इस पर, बीन बजा देने सपेरे मेरी बीन बजा देने, बीन इसकी बजा रहा एनडीए की।
समझ गए? तो एनडीए को पूरा सर्च करना, आज पूरी फुल डिटेल चाहिए मुझे इसकी, कौन कौन इसमें जा सका। कल को सवाल पूछूंगा, कौन जाएगा इसमें? जी सर जिसने 12th करी हो, 11th करी हो। सर 12th पढ़ते पढ़ते पढ़ सका, हाँ 11th पास करते हो तुरंत फार्म। सर कितनी बार फार्म निकला? सर 2 बार। पूरी दुनिया थोड़ा बहुत देखो, 4 वीडियो देखो, 5 वीडियो देखो, ट्रेनिंग में जाएगा क्या हो, कैसी ट्रेनिंग मिला, उसकी अंदर जॉब सर्कल कैसा हो, क्या काम करना पड़ा वहां से, कहाँ ट्रेनिंग हो, कहाँ रहना पड़ा, कैसी वैल्यू हो इनकी, क्या पोजीशन हो, कितने पैसे मिल रहे, कितनी सैलरी मिल रही। समझ गए? ऐसी खोज और ऐसी छानबीन। और जो नहीं समझ में आना कहो मेरे तो पूछना, कल को जी यूँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन लिखना एक अलग ही कॉपी बना लियो, इसकी नोट्स बना लियो अलग से ही, ताकि तुम्हें कुछ पूछना ना पड़ा। कितने बार फॉर्म निकल रहे, जब 6 महीने में 2 बार फॉर्म निकल रहे, हर 6 महीने बाद फॉर्म, वही 15, 14, 16 साल की उम्र चाहिए। समझ गए? तो ये तुम्हारी इनिशियल फॉर्म बता दूंगा मैं तुम्हें, फिर तुम्हें एक दिन दूंगा नीट का सर्च करने का, नीट क्या बीमारी है। कुछ नहीं है, बच्चा सिस्टमेटिकल तरीके से इस टाइम पे आकर तैयारी नहीं करता, वो गलत संगतियों का शिकार हो जा। जितनी तुमने 10th में पढ़ाई करी थी ना, इतनी 11th में कर लो, नौकरी पक्की, किसी के पीछे नहीं फिरना पड़ने का, गारंटी दे रहा हूँ 100%। जितनी तुमने 10th में करी यहाँ पढ़ लो आएगा। तो उसके बाद अब अभी तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ दी, एनडी की मुझे पूरी पूरी फुल जानकारी चाहिए, किसी भी हालत पेपर कब हो, कितने क्वेश्चन हो, कितने पेपर हो, सिलेबस में क्या क्या, सब अंदर से पूरी फुल डिटेल, कौन कौन से चैप्टर उसके मौजूद है, ये मैंने इसका सिलेबस भी लिख लिया। आप जो पढ़ा रहे केमिस्ट्री के अंदर ये भी आगा जी, उसके अंदर क्या किस तरह के सवाल हो, एक पेपर डाउनलोड करके देख लेना कैसे कैसे सवाल हो। समझ गए? तो इससे क्या पढ़ना, अपने जो कैरियर है ना उसे झोंकना अपने आप को पूरा का पूरा। यो ज्ञान नहीं मिलने वाला तुम्हें, ये सिर्फ मैं ही दूंगा। अब तुम यहाँ तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, सब तुम्हारे पर निर्भर करो। जो यूं सोचे लगा कि मेरी केवल 11वीं, तो आज ही पढ़ाई बंद कर दो। जो सोचेगा नहीं अब एक मौका मिला पढ़ने का और भाई जी पढ़ा रहे, अब साला ऊपर जाना जिंदगी में, अब करना लेवल अप। चैप्टर पढ़ा पूरा 150-150 200 सवाल निकाल डाल ले, क्लास में कोई हो ही ना टक्कर में, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर, सबसे ऊपर लिस्ट में, ऐसा वाली पढ़ाई। अब तुम्हारी मर्जी, थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ गो सो गए। हमारी जिंदगी ऐसी नहीं आती। मेरे पास इतना किताबों का चट रखा था, मैथमेटिक्स का इतना चट, यह भी किताब भी निकाल, वह भी निकाल, मैथ की यह भी निकाल, इसे भी निकाला, एनसीईआरटी भी ये भी निकाल, ये भी कुछ नहीं छोड़ता। पता किस तरह पेपर के लिए होते हैं? धड़ 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 धड़। 12वीं पास नहीं करी, नौकरी पर नौकरी, धड़ 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 सब लगती चली जा रही थी। कर जोर से पेपर में बैठो था ना, वो पेपर निकाल दो था दावे के साथ। डरना स्टार्ट हो गए थे मेरे आसपास के लोग मेरे से भी, अरे साला जिस पेपर में बैठो उसी पेपर को निकाल दो। कारण पता क्या था? 11वीं में दिल ठोक के पढ़ाई करी थी, 1% भी किसी के साथ फेर नहीं आया था। अब फिर तो माइंड डिस्टर्ब होगा ना, ठीक। अब आधे सोचो चलो बात भी चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती है, वहाँ नहीं पहुँचने का जहाँ पहुँचना चाहिए था। डिस्टर्बेंस तो होगा ही, समझ गए? वहाँ नहीं पहुँचने का जहाँ पहुँचना चाहिए था। पूरा फुल फोकस लगाएगा, सीधा सीधा करूँगा तो यही करूँगा। लेकिन क्या चाहिए? सबसे मेन चीज़ों इन्फॉर्मेशन, उठाकर नोट्स बनाना। ऐसे ही नोट्स बनाता था मैं, सर्च कर बड़े बड़े जिन लोगों ने पेपर क्लियर कर लेने, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं आता। सर्च कर लो कुछ भी आ जाएगा। एनडीए क्या हो, तुम्हारे तो पास बहुत सुविधा। मुझे उनके पास जाना पड़ता था जो एक बार पेपर दे चुके, निकाल चुके, और उनके पास जाकर एक कॉपी लेकर नोट्स बनाता था, कब पेपर निकलेंगे, कब फॉर्म निकलेंगे, कब घर को उनको जाकर। रुड़की में जा जाकर बच्चों से मिलता था, देहरादून में जा जाकर बच्चों से मिलता था, चलो बताओ कैसे पेपर निकलेंगे। तो मेरी जानकारी का वो स्रोत था, तो वहाँ तो मुझे जानकारी मिली। जैसे अब तुम्हें सब चीज़ प्रोवाइड हो रही, पता लग रहा नहीं तुम्हें? आज तुम क्लास में आए, आज ये अलग बन गए। कारण क्या? क्योंकि तुम क्लास में बैठे हो। अब जो जीआईसी में जाएगा क्या सीखेगा, सबको पता क्या सीखेगा। जो एनआईसी में जाएगा क्या सीखेगा, वो सबको पता क्या सीखेगा। समझ गए? इसी तरह तो एक अलग करके ना 2-2 3-3 पन्नों का अलग से नोट्स बताना किसी को है नहीं, ठीक है? तुम क्या कर रहे, चुपचाप अच्छे तरीके से। तो ये 11वीं की तैयारी नहीं है, ये नौकरी की तैयारी। 12वीं के बाद कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं। लिख कर दे रहा हूँ 100% साइन करवा लो आज ही। 12th क्लास पास करते ही जॉब पे हो गए। समझ गए? जुबान है तलवार की धार, भाई जी की रफ्तार पर शक नहीं करते, जो कहा वही होगा। समझ गए? लेकिन करना क्या पड़ेगा? छानबीन तकड़े वाली करनी पड़ेगी। है क्या ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य के शिकंजे से बाहर है? अगर मनुष्य के शिकंजे से वो बाहर है ना, तो फिर शीतल देवी कौन थी? जम्मू कश्मीर की रहने वाली, जिसके दोनों हाथ नहीं है और पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आ रही। जब भी मैं निराश हुआ जिंदगी में, मुझे लगा मैं नहीं कर सकता, तो 4 बार भी शीतल का वीडियो देखता हूँ, कम से कम 4 बार। और तो मेरे अंदर जोश जुनून जागता, सबको हटा देता हूँ, हटाओ उस साइड में सबको। मुझे उससे प्रेरणा मिलती है लड़की से। समझ गए? तब तुम अपनी गरीबी से बाहर निकल कर आ सकते हो। कोई नहीं आने का तुम्हें बचाने, कोई भी।
जब तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला होगा, तुम अकेले खड़े होंगे उस मोड़ पर, सिर्फ चौराहा होगा, इधर से भी देखोगे कोई नहीं आया, उधर से भी देखोगे कोई नहीं आया, इधर से भी देखोगे कोई नहीं आया, इधर से भी कोई नहीं आया। उस दिन तुम्हें फिर पढ़ाई याद आनी। समझ गए कि काश उस टाइम पे पढ़ाई कर ली होती, जिंदगी कुछ और होती। ठीक, क्लास की संख्या बताती है कि यहां कंपटीशन कितना कम है। अब 12वीं हो, देखो किकर कुत्ते की तरह कूद कूद के भरेंगे इसमें। कारण क्या है? कारण यूं हो, पढ़ाई सिर्फ बोर्ड के नंबरों के लिए करे बच्चे, करते ही नहीं। पूछो जाकर क्लास में, क्या हो भाई एनडीए, हिंदी मीडियम वाला तो पूछो, अब इंग्लिश मीडियम वाला पूछ लो, एक डिटेल बता देगा। आईआईटी की भी, एनआईटी की भी 11वीं क्लास से ही शुरू, 11वीं क्लास से ही। यहाँ 11वीं क्लास में सोचो, जो 10th में नहीं कर पाए ना लव स्टोरी, वह 11th में पूरी करनी। इंस्टाग्राम पर आईडी बना के भेजना, आएगा मैसेज, जवाब देगी, ठीक है, नहीं देगा जब ठीक है। ये सोच नहीं बनानी, सोच बनानी फिजिक्स पूरी होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, और लेवल होना चाहिए स्टैंडर्ड, और भी हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, और लेवल होना चाहिए इसके पेपरों का। बच्चा टीचर सामने पढ़ा रहा है, मेरे सामने पता कैसा पीस बैठा हुआ था, मेरे टीचर पढ़ा रहा बोर्ड पर, आईआईटी का पेपर लेके बैठा हुआ सामने मेरे। सर ये सवाल भी बता दो, आपने एनसीईआरटी करवाए थे सर, ये भी बता दो प्लीज, ये बोर्ड पे सर, बोर्ड पर करवा दो, बच्चों को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसा जेई मेंस निकाले तो वहां बीटेक कर रहा है बेंगलोर में जाकर। कारण क्या है? इच्छा, माहौल। समझ गए? अब करना क्या है? नहीं तो करो जाओ फोन में बैठे बैठे टिक टिक टिक, कोई नहीं आएगा तुमको बचाने। कोई भी बुरे वक्त गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता। आज दिमाग में धारण कर लो इस बात को, कोई नहीं पूछता गरीब आदमी को। तो सर्च कर लोगे? बोले सर, जोश चुनून पानी गिर दूंगा मुंह पर। बोले यस सर। क्या डर आ रहा? तो बोर्ड का भी दिखा लो। हमें इस तरह करके बैलेंस करके चलना है। ठीक, एक इंसान की दो लाइफ हो। ठीक, जब तुम बड़े हो जाओगे, एक को गृहस्थी वाली लाइफ, इसे हम जब तक शादी नहीं होती उसे लव लाइफ कहता। ठीक, और दूसरी हो पढ़ाई वाली लाइफ, कैरियर वाली लाइफ। इन बहुत ही कम इंसानों जो अपनी जिंदगी में संतुलन बैठा लगा, बहुत कम। नहीं तो पता क्या करोगे? आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। फोकस करके चलना। बोर्ड का पेपर भी ध्यान में रखते हुए, नंबर कम नहीं आना चाहिए, और कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए, इसमें भी नंबर बचना नहीं चाहिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1.5 या 2 साल मेरे पास मौजूद हो, पूरा जान लगा देंगे। अरे एक बात और बताऊं तुमको, अगर तुमने किसी कंपटीशन की दिल ठोक कर तैयारी कर ली, 20 कंपटीशन बताऊंगा मैं, जो बढ़िया लगेगा ना, जिसमें हाई लेवल की पावर है, वही करियो। समझ गए? तैयारी है ही शुरू होगी, करियो वही। अभी आज सर्च करने दिया ना, नोट्स चाहिए मुझे इसका, यूएस अपना अलग करके रखते रहिए। अच्छा ऐसे तो किसी तो पूछने नहीं पड़ने का फिर। समझ गए? लिख कर वैसे नहीं है, चलो इसमें 10वीं का फॉर्म भर लो, 12वीं का, 11वीं वहीं थी चौराहे पर खड़े बच्चों से ले रहे, किसी ने बता दिया, स्कूल के टीचर ने बता दिया, वही मान लिया। मानना नहीं, खुद देखना, खुद विवेक काम करना चाहिए, विवेक। समझ गए? चैप्टर के नाम लिखवा दूं? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी, एनईपी। 2020 के बाद सिलेबस बदल गया। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है हमारी। और 2020 में जब आई ना, 11th क्लास के अंदर चैप्टर काट दिए केमिस्ट्री के, बहुत सारे के चैप्टर काटे, 4-5 चैप्टर। 11th क्लास में 2 केमिस्ट्री है, और 2 केमिस्ट्री के जो टोटल चैप्टर मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, वही मैं पढ़ने, आपको मेरे साथ नहीं पढ़ने। और मुझे लगा था कि 2-3 चैप्टर और मुझे पढ़ाने चाहिए एडवांस, और तुम अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक, और जो तुम्हारे कंपटीशन में भी काम आता, तुम्हें भी वो भी पढ़ा दूंगा। निर्भर करेगा तुम सच में मेहनत करने वाले बच्चे हो क्या, और तुम्हारी इच्छा है क्या, मैं वो भी पढ़ा दूंगा जो काट दिया गया। लेकिन उसमें मैं प्रायोरिटी भी रखूंगा जो तुम्हारे पेपर में सिलेबस में है, ठीक है, ताकि तुम्हारे बोर्ड के नंबर भी ना कमाओ। क्यों? क्योंकि बोर्ड के नंबर का प्रभाव सीधा उन पर भी पड़ा। कुछ पेपर ऐसे हो वहाँ 75% चाहिए। 75% तुम्हारे अगर 12वीं क्लास में नहीं है ना, तुम उस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। क्या तुम जानना चाहते हो कौन सा एग्जाम है? क्या तुम जानना चाहते हो कौन सा एग्जाम है? इसलिए बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या तुम जानना चाहते हो? उसका नाम है आईआईटी का एग्जाम। घर आ जाओगे, 75% नंबर नहीं है ना उसमें, तो घर खेल लोगे। समझिए? एससी के होंगे तो 65% चल रहा। कितने? देखो चेहरे पे कितनी खुशी दौड़ी, वाह ये तो पक्का। दोनों दास बैठती हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 75% लाने पड़ेंगे। पहले हमारे साथ भेदभाव कराना नहीं कि तुम ऐसी वाले। अब ले लो मजा। कितने परसेंट?
अच्छा 75% का मतलब कितना हो? 300, 500 में से बोर्ड में इतने नंबर चाहिए 12th क्लास में, जब जाकर आईआईटी के अंदर जा सको। जेई मेंस में तो जा सको, आईआईटी में नहीं जा सकते। जेई मेंस क्या हो, आईआईटी क्या हो, बाद में सर्च करने को देंगे। बस अभी इतना याद कर लो 75% चाहिए नंबर जब जाकर आईआईटी के अंदर प्रवेश करोगे। एससीओ तो 65%, समझ गए? कितने? मेरे 66% थे। मैंने इतना ही लाया था मैं जितना मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता, समझ गए? आईआईटी बॉम्बे छोड़ दिया मैं, सेल्फ तरीके से मेहनत करके थी मैंने। एक अक्षर नहीं पढ़ा किसी, हाँ 2 क्लास पढ़ी थी मैंने आईआईटी जब तैयारी करी थी ना, 2 क्लास पढ़ी थी, एक तो फिजिक्स की पढ़ी थी, एक मैथ की पढ़ी थी, 3-4 महीने बस सिर्फ। लेकिन फीस बड़ी महंगी थी उनकी, पता कितने पैसे ले रहे थे? 40,000 रुपये एक सब्जेक्ट के। आईआईटी तैयारी करने चलोगे 40 और 40 80, अब तो ज़्यादा हो गए पैसे, 2015-14 के बाद की बात है। अब तो पता नहीं, अब तो लाखों में ले तैयारी करवाने के पैसे, लाखों में। ठीक, तो अभी सारा हलवा एक साथ नहीं खाना। आज जो हलवा खाना उसका नाम है एनडीए। क्या नाम है? खोज लोगे इसके बारे में, दूसरों को भी बताओगे। किसको बताओगे? दूसरों को भी। बस तुम मेरा वीडियो किसी को भेज मत देना बिल्कुल भी, सही बात नहीं सोचेंगे असली ज्ञान मिलेगा ऐसा तो, इसलिए तो भेजते तुम मुझे बताते। बच्चे आधे शर्मा का आर्ट साइड ले लो, बायोलॉजी ले जाओ, कुछ नहीं है भाई, हर जगह इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। जो मैथ नहीं लेगा ना, फिजिक्स में फंस गया। फिजिक्स में 11वीं के मैथ से ज्यादा मैथ है, होश खराब हो जाएगी। 11वीं के मैथ से ज्यादा मैथ है फिजिक्स में, कोई मतलब ही नहीं बैठता ना, समझ गए? एक ही ज्यादा देख लिया, ज्यादा मैथ ज्यादा डिफिकल्ट है फिजिक्स का, मैथ से ज्यादा डिफिकल्ट है फिजिक्स का। 11वीं तो मैथ में कुछ है ही नहीं, 11वीं 12वीं में, समझ गए? लेकिन मैं भी फिर तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं 11वीं में पढ़ाई करने आए हो ना और मेरे से तले से पढ़ रहे हो, 11वीं के लिए मत आना यहाँ पे, ठीक है? तुम अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करने आए हो, कॉम्पिटिशन के लिए आए हो तुम यहाँ। और 2 साल अब तुम नौकरी की तैयारी करोगे और 2 साल के अंदर तुम जॉब निकाल लोगे। सर लग जा जॉब, बहुत बच्चा, बहुत। सर कैसा? सारा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सर कैसा? सर ने जैसे चैप्टर कंप्लीट करवाया ना पहला, उसके 150 या 200 या 300 क्वेश्चन लगाकर जब हटने, सर कहाँ से मिलेंगे? कुछ यूट्यूब से, कुछ मैं दूंगा, स्टैंडर्ड लेवल के छाप कर दूंगा, अच्छे तरीके से आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, नीट लेवल तक के सारे जो पीछे आए और जो भी क्वेश्चन होंगे सारे पूछे आती। 2 चैप्टर पीछे चलेंगे लेकिन करेंगे सारा पूरा, समझ गए? अब देख लो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मैं तो जान लगाने को तैयार हूँ। और 1 साल के बाद ही निखर जाओगे तुम, 1 साल के बाद ही वाई हो जाएगी। और किसी को करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। है कोई ऐसा जिससे नौकरी लग जाए छोड़ दो? है कोई? अब वर्तमान समय में है? मैं उस टाइम का खिलाड़ी हूँ, मैं से छोड़ दो। पता क्या था? एक ही चीज, क्या हो? कॉन्फिडेंस। ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस करनी। कैसा हो? पढ़ने से। तो आज की इंट्रोडक्टिव क्लास है, ऐसे ही समझाऊंगा मैं। यही वो बूस्टर है जो तुम्हें काम पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बताओ तुम्हारे मन में आ रहा है कोई बाबू सोना पोना धोना आ रहा है? कारण क्या है? माहौल। माहौल देख तो लो, खड़े किसके सामने हुए तुम, बैठे किसके सामने खड़े हुए, ठीक? तुम्हारे दिमाग में चलने वाले हर सवाल का जवाब मेरे पास है, आने वाले 10 साल के लिए भी। तुम 10 साल तैयारी करके हाँ हो गए ना, मैं बता कहाँ जाऊँगा? मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँगा। वर्द व्यक्ति बन चुका हूँगा मैं, नॉलेज में यहाँ चला जाऊँगा। तुम क्या होगे? हम यहीं आ जाएंगे, वहाँ आ जाऊँगा पंखे में चला जाकर, हम वहीं आगे, तुम उस तो छठ फाड़ के ऊपर घुस जाऊँगा। इसका मतलब है नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज जरूर इकट्ठी करना कि कोई कंपटीशन एग्जाम आराम से निकाल सको। यहाँ कंपटीशन कम है इन एरिया में। हिंदी मीडियम वाला तो डोमिनेट ही नहीं करता, हिंदी मीडियम वाला तो डोमिनेट ही नहीं करता, उसे डर ही लगा। सर किसी बच्चे तो पूछ लो, क्या लड़की को पहली बार परमिशन मिली, हर 6 महीने बाद फॉर्म हो, हिम्मत है तो निकाल लो, अभी भरियो फार्म, मैं भरा दूंगा, जाओगे देहरादून पेपर देने, अभी फॉर्म नहीं करने वाले हो रहे एनडीए। यस मैम, 11th 12th दोनों का आएगा, कुछ दिनों बाद आपको 11th 12th में बुलाने वाले हो रहे हैं, आपको 12th में बुला लो, उसका फायदा क्या जाएगा होगा? दोनों का कंबाइन करके चलेंगे। अब पहले ही पेपर निकाल दोगे तुम, 6 महीने बाद फॉर्म निकल रहा है, कम से कम 6 महीने बाद, तो 11th का भी पूरा कर लो, 12th का भी पूरा कर लो,
अब पूरा करके फिर जाकर पेपर में बैठ जाओ और नंबर तुम्हारे अच्छे आने शुरू हो गए, मैं लगाऊंगा तुम पर टेस्ट वही पेपर का, एनडीए का तो एनडीए का पेपर का टेस्ट, जेई मेंस का दे रहे तो जेई मेंस का टेस्ट, नीट का दे रहे तो नीट का टेस्ट। अगर यही स्कोर अच्छा आएगा फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। जब यही स्कोर पेपर पर अच्छा आने लगा तो फिर किस चीज की जरूरत है तुम्हें? टटरी वाल नहीं करेगा, गंजे करवा लेगा। क्या है ये सर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? कुछ दिखाई दे रहा सर को? दिखाई दे रहा क्या है? एक्सपीरियंस क्या है वो? मुझे मेरी क्लास का पीसीएस वाला बच्चा पता क्या बोलते हैं? आपके फेस पे कशिश है। मैंने कशिश तो बहुत दिन पहले जा चुकी। कशिश नहीं जानते क्या? ठीक, आपको देखो पॉजिटिविटी शो हो। पॉजिटिविटी जानते हो? नकारात्मक गुणों से बाहर निकल जाना। समझ आई बात है? यहाँ बैठ कर तुम जब मैं बातें करूँ तो ऐसा लगे तुम दुनिया में सब कुछ कर सको, और तुम ट्यूशन ना हो और 4 दिन गली में घूमा लगा बोल लिया ओ देखो होमगार्ड का भी नहीं होने का। चलो चैप्टर के नाम लिख लो। पहले चैप्टर लिखो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे चैप्टर का नाम हिंदी में खुद लिखियो, मेरे बस की बात नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा नंबर बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन स्पेलिंग गलत ना लिख लो बिल्कुल भी, पीडीएफ भेज दूंगा, अभी तो वैसे ही लिख लो। समझ गए? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्टिसिटी। PERIODICITY प्रोडक्टिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चौथे नंबर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम भैया? केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मोलिकुलर MOLECULER LAR STRUCTUR स्ट्रक्चर। पांचवें चैप्टर का नाम केमिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है भैया केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स THER MODYNAMIC थर्मोडायनेमिक्स। छठे चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM। हाँ जी, क्या नाम है? इक्विलिब्रियम PRUM। साम्यावस्था बोलते हैं इंग्लिश में। सारे चैप्टर हिंदी में लिख के लेगा नहीं ना, हिंदी में। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। आठवें चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाए।
RAGORGANIC। ज्यादातर वर्ड इंग्लिश के यूज करेंगे, याद रखना बात है, लेकिन हिंदी में भी सब बता के दूंगा। और मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादातर वर्ड इंग्लिश के, हर हेडिंग को इंग्लिश में रखने का प्रयास करना, समझ गए, अगर बड़े बड़े एग्जाम में जाना तो, नहीं तो बड़े एग्जाम होगा सपना। देखो मेरी बात सुनो, कल वाली क्लास में मैंने क्या समझा, कल वाली क्लास में रसायन विज्ञान समझा, रसायन विज्ञान का अर्थ के अंदर रसायन का मतलब समझा तुम, रसायन को दो शब्दों में तोड़ दिया मैंने, रस प्लस आयन। रस का मतलब वो द्रव, द्रवों का अध्ययन क्या करना कहलाता है, रसायन, द्रवों का अध्ययन करना। रस का मतलब क्या हो, द्रव, द्रव क्या हो, लिक्विड, तो लिक्विड पढ़े नहीं, लिक्विड, लिक्विड, तो लिक्विड के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई कीमिया से, कीमिया का अर्थ हो काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जा मिस्र के अंदर, मिस्र अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका वहां देख लो मैप में, वर्ल्ड के में, मेरे से कल्पना है अफ्रीका, यस और नो? अच्छा, तो फिर तो भाई जी, हाँ जी, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ ही रहे तो केमिस्ट्री की आपने परिभाषा भी लिखवाई थी, हाँ कल बताई थी, जरा एक बार उसको रिपीट कर दो। चलो रिपीट करते हैं। पदार्थों के बारे में जान तो सुन लो, रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान क्या हो, रासायनिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा, ऐसी शाखा जिसमें हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पदार्थों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जिसमें पदार्थों के संगठन का अध्ययन करते हैं। अब गुण, संरचना और संगठन क्या हो, आज इस पे डिबेट होगी हमारी, समझ गए, कैसे अध्ययन करते हैं। जरा एक बात बताओ, अगर एक अभी मेरे हाथ में इंक की डब्बी है, अब अपन निकालते हैं, थोड़ी सी इंक निकालते हैं, ठीक, पेज दे जल्दी जल्दी, पेज दे, कोई रफ का पेज दे फटाफट, तेज स्पीड में, जल्दी 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 जल्दी। मेरे हाथ में एक पेज है, अब देखो 2-3 ड्रॉप डालता हूं उसकी, 1 2 3 4 5 6, जरा देखना, फैलती जा रही, फैलती जा रही, फैलती जा रही, हाँ इधर भी गड़बड़ होगा। इस तरह तो स्कूल में होता, मेरे साथ जब पेन बढ़ जाता, होता नहीं होता इस तरह करके, फैलती जा रही। ये एक पदार्थ है नहीं है, ब्लू वाली इंक पदार्थ है, ऐसा कैसे? अगर मैंने यही इंक यहां डालनी होती, यहां भी डालनी होती, यहां भी फैलती चली जा रही, यहां भी फैलती चली जा रही। ये एक पदार्थ है नहीं है जिसके अंदर भरा हुआ, लिक्विड है नहीं है, द्रव है नहीं है। ओहो भाई जी, हाँ चलो एक बात बताता हूँ, तुम्हें दोनों भी रखते हैं, दोनों वॉशिंग पाउडर निरमा दूर से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा। सर आप इसे भी करके दिखाओ, फर्क पड़ रहा है, और अब फर्क पड़ रहा है, ऐसा क्या जुगाड़ है? इस पर इसमें अंतर क्या है, इस पर मिटा रहा तो मिट नहीं रहा, उस पर मिटा रहा तो मिट जा रहा, कारण बताओ, पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, पदार्थ तरियो, अध्ययन करने की इच्छा है इसके बारे में, जानना चाहते हो इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री काम कर रही है, जानना चाहते हो क्या? यही तो केमिस्ट्री, यही तो केमिस्ट्री। परिभाषा तो मैं तुम्हारे अलग मत निकलवा लूंगा, यस और नो, कोई दिक्कत? तो पदार्थ के बताऊंगा सब, क्या ऐसा क्या सिस्टम, इस कागज के अंदर क्या छिपा हुआ, जिसके अंदर तरफ ऐसा डस्टर को साफ कर रहा हूं तो नहीं मिट रहा, तुम्हें तो ऐसा लग रहा बस हाँ हो रहा तो हो रहा, और यहां कर रहा तो हो नहीं जा रहा, ऐसा क्यों? यस और नो, जानना चाहते हो? तो किसी पदार्थ के बारे में, ये पदार्थ ऐसा है क्या, जो कागज है ये भी तो एक पदार्थ है, इस कागज के पदार्थ के अंदर ऐसा क्या है जिस पे इंक डल गई उस साफ क्यों नहीं हो रही, और ये भी इस पे इंक डाल दी तो साफ क्यों हो जा रही? पदार्थों के बारे में, उसकी संरचना, ये पदार्थ की कागज बना हुआ क्या है, ये बोर्ड कहाँ का बना हुआ, संगठन क्या है इसका, इसकी बनावट कैसी है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैटर, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है इसका, उसके बारे में पढ़ना, वो केमिस्ट्री। पता लग चुका? गुण, संगठन, संरचना, कहां से बना हुआ, पदार्थ को जितना हो सके बारीक करके तोड़ते चले जाओ। अब मेरे हाथ में हो ये, इस कागज के पदार्थ समझो, अब मैंने तोड़ दिया बीच में, तोड़ दिया, और भी ऐसी बीमारी करता रहूंगा मैं, और भी तोड़ दिया, और भी तोड़ दिया, और भी तोड़ दिया मैंने, और भी तोड़ दिया, और भी तोड़ दिया, और भी तोड़ दिया, मैं मानने का नहीं कि मौत की झट। सर और नहीं टूट रहा, सर प्लीज छोड़ दो बच्चा, सर प्लीज,
सामने है क्यों, तोड़ दिया, कितना बारीक कर दिया, होगा इससे बारीक कर सको ये पत्थर लाएंगे दोनों के बीच में रखकर पीस देंगे, उससे बारीक कर सको, हाँ कर सको, दिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। सर दिखना बंद हो जाएगा तो क्या कहलाएगा सर, जो दिखेगा ना वो जो बहुत छोटा होगा, इतना सा दिख रहा है मेरे हाथ में कुछ है, दिख रहा है, आधे को नहीं दिख रहा होगा, वो अंकी चेक करवा लो अपनी जाकर डॉक्टर के घूमनंद में, ठीक है। ये बहुत छोटा सा ना जो दिख रहा, वो अणु, जो दिखना बंद होगा ना, और भी और काट दो, वो परमाणु, जो दिख रहा था वो क्या है, अणु की इंग्लिश में बोलो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, और जो दिखाना बंद होगा ना उसका नाम परमाणु, परमाणु, एटम। और भी इसके अंदर जाओ डेप्थ में जाकर, उसके अंदर मिलेगा नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, जो दिखाई देगा उसका नाम अणु, नहीं अणु, ज्यादा खुश हो रही है क्या, अणु। उसके भी अंदर चले जाओ तो मिलेगा पता क्या, परमाणु, परमाणु, याद रहा ये बात, या इसका नाम क्या है, अणु, ये अणु, ठीक, इसे थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, इसका नाम क्या है, परमाणु। परमाणु के अंदर चले जाओ थोड़ा सा, इसके अंदर मिलेगा नाभिक, नाभिक, नाभिक के अंदर हो प्रोटॉन प्लस हो न्यूट्रॉन, बाहर हो वृत्ताकार कक्षाएं, इनमें बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यस और नो। ये हो किसी भी पदार्थ का स्ट्रक्चर हो या पदार्थ की संरचना हो, कोई भी पदार्थ ऐसे बनेगा, हर पदार्थ के अंदर अणु होगा नहीं होगा, हर पदार्थ के अंदर परमाणु होगा नहीं होगा, हर पदार्थ के अंदर नाभिक होगा नहीं होगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे नहीं होंगे, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होंगी नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा नहीं होगा, यस और नो। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। इस दुनिया में जितनी वस्तु दिखाई दे रही तुम्हें साथ जहां तक, सबके भीतर पदार्थ है नहीं है, सबके अंदर एटम है नहीं है, मेरी बॉडी के अंदर एटम है नहीं है, इस बॉडी के अंदर एटम है नहीं है, इस बनियान के अंदर सब कुछ है नहीं है। अरे बनियान के अंदर नहीं कह रहा, बनियान को तोड़ कर देखो से कह रहा हूं मैं, समझ बात है। इस बोर्ड को इतना तोड़ दोगे, तोड़ दोगे, इतना तोड़ दोगे, इतना तोड़ दोगे, इतना तोड़ दोगे, इतना सा कर दोगे सर, और भी थोड़ा कम कर दोगे, अंक तो दिखेगा, क्या कहलागा, अंक तो नहीं दिखेगा तुझे, जो अंक तो दिखेगा वो अणु कहलाएगा। इसे अणु भी नहीं दिख रहा तो इसके लिए फिर परमाणु होगा। वो बनवाना है जाकर, और बड़ा सा चश्मा लगवाइए बाबा वाला, कौन सा हो जिस तो अजय करने वाला, कौन सा चश्मा हो, जो क्या है परमाणु, इसका नाम क्या है, नाभिक, इसे बोलते हैं मोलिक्यूल, मोलिक्यूल, इसे बोलते हैं हम एटम, एटम, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, याद रहेगी बात यार। अच्छा सर ये बात है, हाँ ये बात, तो पदार्थ आता नहीं आता, पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना, पदार्थ की संरचना का अध्ययन करना, पदार्थ की बनावट का अध्ययन करना, संरचना, बनावट, गुण, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता, रसायन विज्ञान। सर थोड़ा सा एग्जांपल दे दो, हाँ सर दे दो सर, इनका उदाहरण बहुत अच्छा, जो आपके पास लोकल में हो ना उसी उदाहरण दे दो। हाँ सर करीब आपके पास इनका, सर करीब, सर हाथ पर डाल लो थोड़ा सा, सर चलो डाल दो, हाथ खराब हो जाएगा मेरा, सर डालो सर, सर प्लीज, और सर प्लीज, और बस सर देखो, देखो हो गया, मेरा हाथ खराब हो गया, किसी चीज तो बनी हुई है इनकी, किसी न किसी चीज तो बनी होगी, जब तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सर, और तभी तो बोर्ड पर डालता हूँ। ऐसा हो सके मैं इसके अंदर पानी डाल लूँ चल जा, ये पदार्थ कहीं ना कहीं तो बना होगा, किसी चीज तो बना होगा। इसके बारे में पढ़ना, कहीं से बना हुआ, कौन सी चीज डाल ली गई थी, जब इसे तैयार करा गया था, ब्लू इंक अलग होगी, ब्लैक अलग होगी, उसकी बनावट कैसी थी, वो कैसे बनेगा पदार्थ, इनके पदार्थों के बारे में सारा अध्ययन करना ही तो केमिस्ट्री कहलाता। जब तक खोपड़ी में धूसने का नहीं ना, तब तक नहीं मैं चैन से बैठता। ठीक है, तुम्हारे चक्कर में मेरा हाथ खराब होगा। बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई, ठीक। आज के बाद मत कहना केमिस्ट्री की परिभाषा नहीं पता, क्या कहोगे, रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा बोलो जिसमें पदार्थों की संरचना, कोमा, संगठन व गुणों का अध्ययन किया जावे है, किया जावे है, उसे रासायनिक विज्ञान कहवे हैं। बोलो स्वाहा। सबसे बड़ा कौन हो, भगवान हो सबसे बड़ा, कभी अनु करते हो जी मैडम जी, धन्यवाद, थैंक यू। अणु से बड़ा छोटा कौन हो,
परमाणु से छोटा कौन हो? परमाणु का डाल्टन एक व्यक्ति का नाम, डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम, डाल्टन ही है, देसी है, नहीं बात है। डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम, उनका पता क्या कहना था? उनका यूं कहना था, यूं कह रहे थे वे कि जो परमाणु हो ना उसके अंदर भी वजन हो। हाँ, इतना छोटा और दिखाई तो दे नहीं रहा। जी सर, इसके अंदर परमाणु होगा? हाँ होगा सर। इतना तोड़ दो? हाँ सर तोड़ दो। सर तोड़ दो? हाँ सर तोड़ दो। सर छोटा कर दो? हाँ सर कर दो। सर दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। सर दिखाई देगा तो क्या कहलागा? सर अणु कहलागा। सर जब दिखाई देना बंद हो जाए क्या कहलागा? और जब और भी नहीं दिखने का तो क्या कहलागा? परमाणु के अंदर जितना वजन हो ना, जिस स्थान पर टिका हुआ है वो उस स्थान को नाभिक बोल लो। परमाणु के अंदर वजन नहीं होगा कुछ। साइंटिस्ट इतने तेज निकले, परमाणु के अंदर का वजन भी पता कर लिया उन्होंने। हाँ, तुम्हें नहीं पता? मैं बताऊंगा, निकालना, घबरा रही हो तुम? मैं भी निकाल कर दिखाऊंगा तुम्हें। मैं क्या साइंटिस्ट हो तो कम हूं? मैं भी उनका पीछा करता चला गया। जानना चाहते हो कितना वजन है? अरे नाभिक का भी वजन पता कर लिया उन्होंने। तुम कहां से हो आज तक? साइंटिस्ट इतने तेज निकले, पता उन्होंने भी पता एक प्रोटॉन में कितना वजन हो, उसमें यू भी पता एक न्यूट्रॉन में कितना वजन हो, कितना द्रव्यमान हो उनका। उन्हें यू भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो। समझ गए? इस दुनिया में सबसे पहला तत्व बताओ कौन सा, जो आवर्त सारणी में लिखा रहा है? हाइड्रोजन। बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री का वो। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बस तत्व। और बस इतने पता हाइड्रोजन के बारे में। जो भी पता आज दिमाग में है ना हाइड्रोजन के बारे में सब बोल दो आज। जो भी हाइड्रोजन के बारे में, तो केमिस्ट्री में पहला तत्व। जब कहीं केमिस्ट्री पढ़ने चलो, साइंस पढ़ने चलो, सबसे शुरू में बताया जा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बीरान, ये तो सुनाया जा। तो हाइड्रोजन के बारे में तुम्हें क्या क्या पता? जो भी पता सब बोल दो। अरे मैं कुछ नहीं कहने का, समझाओ, मैं बता दो, चलो कुछ भी बताओ। बता हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या पता? एक प्रकार की गैस है। शाबाश, वेरी वेरी गुड। एक उत्तर तो पता लगा मुझे। 10 बच्चे बैठे हुए तो 10 उत्तर निकल गए। बता हाइड्रोजन के बारे में जो भी बता दे। दांत बाद में दिखाई मुझे, चलो बता। अच्छा तूने मुझे फोटो भेजा था, फोटो भेज दियो। बता। हाँ कुछ नहीं पता तुझे? इसने बताया लड़की ने हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है। मैं इसकी बात सेटिस्फाई हूँ, पक्की बात है, हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है। और बता हाइड्रोजन के बारे में। अब सोच लो बच्चे का कहां से नंबर आ जाएगा जब हाइड्रोजन के बारे में 5 लाइन नहीं बता सकता हो। और अगर सारणी में केमिस्ट्री पढ़ते वक्त 5 लाइन नहीं पता तुम हाइड्रोजन के बारे में, कहीं की केमिस्ट्री, आज ही आग लगा दो उस केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व। तुम्हें पता हाइड्रोजन के बारे में? तुम जिंदा ही नहीं रह सकते हाइड्रोजन के बिना। अरे भाई हाइड्रोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसके बिना जिंदा रह लोगे क्या? क्या नाम है उसका? इसके अंदर कौन बैठा हुआ हो? रह लो जिंदा, नाव पियो पानी। और इसके बारे में जानकारी नहीं है। पानी गर्म करते हुए देखा किसी व्यक्ति को? देखा? खुद भी करा होगा रोड लगाकर, भाप से निकला, हाइड्रोजन जा रही है। कौन जा रही? वाह भाई जी, यहां थोड़ा कुछ करके दिखाऊं, एक्सपेरिमेंट, डांस करूं यहां से, करके दिखाऊंगा। पहले उन्हें बताओ हाइड्रोजन बिना जिंदा तो नहीं रह सकते। अब कुछ तो बात है। पर पूरी दुनिया में कितने ग्रह हैं? 8। पहले कितने थे? 9वां ग्रह खत्म होगा 2004 में। प्लूटो का दर्जा, प्लूटो था उसका नाम, खत्म कर दिया। अमेरिका ने दर्जा खत्म कर दिया। पावरफुल देश अमेरिका। हाइड्रोजन के बारे में 5 लाइन पूछ रहा था मैं, कुछ तो बताओ। बता हाइड्रोजन के बारे में क्या पता? कुछ भी जो मन में आ रहा, दिल की बात बता। यहां मन की बात नहीं बताई जाती। मैं मोदी नहीं हूं, मैं मन की बात सुनने वाला हूं, मन की बात बताने वाला हूं। बता। कुछ नहीं आ रहा दिमाग। जब दिमाग में गिरिल में खड़े हो गए थिंकिंग बकवास बढ़ ली। चल बता। बदतमीजी बता रही है। हाइड्रोजन के बारे में क्या पता? बस एक लाइन इन्होंने बता दी, ये हाइड्रोजन धातु भी है अधातु भी है। ये बात मैंने पीछे अतीत काल में पढ़ाई थी नहीं? एकमात्र ऐसा पीसा हाइड्रोजन धातु का भी काम करे अधातु का भी काम करे। तू बता हाइड्रोजन के बारे में क्या पता? जो भी पता, जो कुछ भी याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो फिर एक काम कर, इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड कर, 4-5 फिल्टर करके होल्ड लगा, इतना तो ज्ञान इकट्ठा कर सको तू। बेटे फोटो भी भेज दूंगा, स्क्रीन शॉट ले रखे जो तेने आईडी बनाई थी, कर दी। हाँ तो ठीक कर। बता बे हाइड्रोजन कुछ भी बता, उल्टा सीधा बता दो, कुछ भी
नुगारा जब नहीं बताइए सब मंद पढ़ता पढ़ रहे तो मैं क्या, मुझे घंटा पता होगा मैं तो पहली बार आया। कुछ भी क्या है? गैस भी या सर नु कह रही है गैस भी, गैस गैस है, गैस नहीं है। बीच पड़े तो थोड़ा पीछे चला जा। गैस भी या और पदार्थ भी। बोले भाई हाइड्रोजन के बारे में और बता। और कुछ तेरी लाग ऐसी लागी, बताओ बस। तू बता हाइड्रोजन के बारे में जो पता तब बता दो। कुछ भी सोच, पूरा मौका दिया जा रहा है तेरे को। चार दो लाइन तो बता नहीं गए तो बता। उड़ जाएगी, ऊर्जा का एक ईंधन है। हाइड्रोजन ऊर्जा का ही है। बोल बोल जल्दी। हाँ हाइड्रोजन की भाप, हाइड्रोजन की भाप, जो भाप है ना वही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की भाप नहीं है, भाप ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से जल का निर्माण होता है, ये कह सको आप। एक पॉइंट मिल गया। चलो अब कुल मिला के समझो, जो तुम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया जो जी रही, या पूरी दुनिया ही जी रही। इस पूरी पृथ्वी पर आज जो जीवन हो पाया, सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं है ना तो वहां जीवन नहीं है। 8 ग्रह, 8 के 8 ग्रह पर किसी पर भी हाइड्रोजन नहीं मिला पृथ्वी को छोड़कर। अगर हाइड्रोजन मिल जाता ना तो ऑक्सीजन हम यहां से लेके जाते। और ये हाइड्रोजन है ना, हमारे साइंटिस्ट इतने तेज है और उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते और तुरंत जाकर 2H2O बना देते, जल बन जाता। और जहां जल है वहीं जीवन है। सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ जल ही जीवन है। और दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव हो जाता। मंगल ग्रह पर गए थे हम, अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई मंगलयान पिक्चर, जाकर देखो मंगलयान पिक्चर। वहां हम ना हाइड्रोजन की खोज हुई होगी, हाइड्रोजन की खोज हुई तो साइंटिस्ट अंदाजा लगा लो, वाओ ऑक्सीजन इधर ले जाएंगे और जल बन गया। और जब जल बन गया तो मिट्टी मौजूद होगी, अब मिट्टी मौजूद होगी उसके अंदर जल तो बना ही दिया हमने, पौधा लगा देंगे, पौधे लगा देंगे, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे तो ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस पूरा का पूरा चक्कर चल जाएगा। वे हम ऑक्सीजन देंगे, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वे हम ऑक्सीजन देंगे, चल जाएगा जो पृथ्वी ग्रह चल रहा। ये साइंटिस्ट रोज की रोज, आज चंद्रयान 1 भेज दिया, चंद्रयान 2 भेज दिया। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 इसलिए भेज रहे, जल मिल गया वहां से, जल मिल गया। और जल ही क्या है? और जल नहीं मिला है, हाइड्रोजन मिली थी पहले कि हाँ हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन मौजूद हुई तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो जल बनाएंगे, और जल बनाएंगे तो जीवन बन जाएगा। सरकारी स्कूल की कहां लिखा हुआ? दीवार पर लिखा हुआ। और क्या तुम सरकारी स्कूल के अंदर टॉयलेट के अंदर जाकर देखो वहां क्या क्या लिखा हुआ, उसे नहीं पढ़ना जो सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ। समझना की बात है, मुझे सब पता रहा कहां कहां क्या क्या लिखा रहा है। ए नहीं बाद में बता दिए इसने पूछ रही क्या लिखा हुआ, पन्ने पर लिख कर दे दिया इसे। समझ गए? कोई दिक्कत? अब बताओ ये सारे साइंटिस्ट ये किसकी खोज में लगे पता? जल की। और जल भी साइंटिस्ट सबसे पहले साइंटिस्टों ने कहा, आज ही कल को न्यूज आई मंगल ग्रह पर मिला हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब समझ जाओ जीवन संभव हो सके। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, जल बन जाएगा, जल बन जाएगा तो फिर जीवन बन जाएगा। सुनना सीखो बड़े लोगों को। अब इस ग्रह पर जीवन संभव हो गया, पता कारण क्या है? ये सारा का सारा हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? इस सारा का सारा हाइड्रोजन आ रहा है सूर्य के पास। इस पूरी दुनिया में जितनी एनर्जी मौजूद है ना, सबसे बड़ा स्रोत है उसका सूर्य। सूर्य के पास बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है और वहां एक क्रिया हो रही, उस क्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन याद रखना है, इसे बोलो न्यूक्लियर फिजियन। न्यूक्लियर फिजियन बोल रहे थे, कंबाइनेशन बोल लीजिए, हिंदी बोलो नाभिकीय संलयन। कहां हो रही है? सूर्य पर। और नाभिकीय संलयन की क्रिया होने के कारण वहां हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहा है, और वो हाइड्रोजन ना यहाँ पृथ्वी पे पहुंच रहा है, और वो हाइड्रोजन ही ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, यहाँ से ऊर्जा का स्रोत है। इस पूरे ग्रह पर अगर एनर्जी है ना आज, उसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहाँ से आया? सूर्य के पास। और तुमने ये भी पढ़ा होगा जो पृथ्वी ना ये सूर्य का ही हिस्सा थी पहले। सारा सुनूंगा बेटे, मैंने क्या क्या बताया अभी, समझ गए? याद रहेगी बात यार।
तो ये हाइड्रोजन के बारे में बात हैं। ऐसे पढ़नी केमिस्ट्री, कर दिया हमने पदार्थों का अध्ययन। ये हो केमिस्ट्री का खेल। इसके बिना तो जीवन अधूरा भाई। जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट सारा का सारा काम कर रहा हो, जहाँ कोई भी दवाई उठा के देखो कितने पदार्थों तो मिलाकर बनी हुई हुई। बहुत सारे जीवों को मारना पड़ा एक दवाई को बनाने के लिए। कैंसर की जब दवाई बनाई गई थी ना, तो कैंसर की दवाई बनाने के लिए 20 जीवों को मारना पड़ रहा था। फिर उन पर बैन लगाया गया कि ऐसी दवाई का क्या फायदा, तुम एक इंसान को जिंदा करने के लिए तुम 20 जानवरों को मार रहे हो, तो तुम्हारी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। तो जैव विविधता हमारी जो बायोडाइजेस्टिविटी वह नष्ट होनी चाहिए, पेड़ नष्ट नहीं होना चाहिए, जो हमारे जंतु ये नहीं मरने चाहिए। तुम सोच रहे हो इस दुनिया में सारे शेर खत्म हो जा, नहीं, वो ना हमसे जुड़े हुए डायरेक्ट, वो तुम सिद्ध कर सको मैं इस बात को। तुम चाह रहे हैं ना इस दुनिया में सारे सांप मर जा, नहीं, वे भी हमारे पर्यावरण के लिए इतने ही जरूरी। समझ गए? लिखा तो नहीं कुछ भी अभी तक? लिखा तो नहीं, लिखण भी देने का भी। लिखना जब होगा, हाइड्रोजन के बारे में जब थोड़ी सी नॉलेज हुई, इसकी परिभाषा क्लियर हुई। केमिस्ट्री के अंदर कल चैप्टर पढ़ाए थे, चैप्टर पता टोटल कितने बताए थे? यहाँ पदार्थ की संरचना है, बोर्ड पर लिख देता हूँ, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, सपना नहीं संरचना, पदार्थ की संरचना है। ठीक, ये पदार्थ की संरचना, ये पदार्थ का स्ट्रक्चर हमारे पास। अभी हाइड्रोजन के बारे में बता दिए। हाइड्रोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कह रहे हैं। जरा एक बात बताओ कर, जो तुम अपने यहाँ गाड़ी यूज कर रहे, 2 पहियों की 4 पहियों की, उसके अंदर तुम क्या डाल लो, डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल का सूत्र हो C6C4H9 या C4 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10, ये हो। उसके अंदर जो डाले पेट्रोल, ये फॉर्मूला उसका, उसके अंदर हाइड्रोजन है, ब्यूटेन डाल ले, है हाइड्रोजन। ठीक, जब पेट्रोल डाल के, ऐसा क्या है पेट्रोल में कि पेट्रोल के अंदर जो डाल दिया हमने और वो जलेगा, उसकी गाड़ी चलेगी। क्यों ना हम ऐसा काम कर दे कि जो उसके अंदर जल डाल दे और फिर गाड़ी चल दे, सारा काम नहीं बच जाएगा और प्रदूषण भी नहीं होने का। क्योंकि जो प्रदूषण हो ना, पता क्या कारण हो प्रदूषण का? प्रदूषण का कारण हो कार्बन। ये देखो, ये जो लगा C4H10 है, C4H10 तुमने भरवाया अपनी गाड़ी की टंकी में, जब जलना स्टार्ट होगा वो, तो उसमें तो क्या निकलेगा? कार्बन। और कार्बन पूरे समाज को गर्म कर रहा है, पूरी पृथ्वी को गर्म कर रहा है। कार्बन ही निकलना चाहिए। गाड़ी में H2 डाल लो, बना दो ना कुछ ऐसे तक टेक्नोलॉजी है री। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम कि जल डाल के गाड़ी चला सके? क्यों नहीं चल सकते? बना दी। तुम करोगे क्या? बना दी। उसमें पता ना, जल नहीं डालना, हाइड्रोजन डाल लिया, हेल्दी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, उसके अंदर जल की टंकी भी लगाई गई पीछे, अभी गाड़ी की चलनी स्टार्ट होगी, अब पोल्यूशन नहीं होने का। वो कैसे? एक बात बताओ कर, तुम जब तुम अपने घर में पानी गर्म करोगे, तब तक कोई भी चीज़ पानी गर्म करो, उसके ऊपर प्लेट रख दो, और जो प्लेट रख दोगे, प्लेट बार बार ऊपर उठा नहीं, जैसे चाय बना रहे हो उठा, वो जो ऊपर गैस भी निकला, एक हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ने प्लेट में गति ला दी नहीं ला दी? जब हाइड्रोजन प्लेट को चला सको, तो बनते ही जब प्लेट को चला सको, क्यों ना हम बहुत सारी हाइड्रोजन इकट्ठी कर लो और वह गाड़ी में तो धक्के लगा सको। बस बना दिया काम, इसे नहीं सोच कर साइंटिस्टों ने। बहुत सारी हाइड्रोजन इकट्ठी कर लो और प्रेशर के साथ भर लो, गाड़ी में फिट करो, आगे क्यों नहीं भागोगी? बना दी। तुम कहां चल रहे? बना दी। अच्छा भाई जी, सच में इसकी वजह से। ठीक, इतना नहीं जोड़ पाने का तुम्हारा टीचर, इतना ज्ञानी नहीं है उस। इसके लिए तो ये टटरी के बाल खोपड़ी के गंजे करवाने पड़े भाई, पढ़ना पड़ा है। ठीक, पता लग गया, बना दी। और अभी हमारे देश की जो परिवहन मंत्री है ना, नितिन गडकरी, दोबारा फिर वही बन के प्रधान परिवहन, उन्होंने पिछले साल हरी झंडी भी दिखाई थी हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को। अच्छा ये बताओ, जब ये चलेगी तो कार्बन तो निकलने का ही नहीं, कार्बन तो निकलने का नहीं, कार्बन फ्री हो जाएगी, और जब कार्बन नहीं निकलने प्रदूषण ही नहीं होने का। अब बताओ, यहाँ कार्बन हो रहा सारा सारा जगह कार्बन, तो कार्बन ही तो दिक्कत है, क्योंकि कार्बन निकलेगा, वो कार्बन गर्म तत्व। मैंने कल भी बताया था, तुम ऐसे करके देखो, करके देखो, गर्म हो रहा है। 1 मिनट रोकिए से क्लास में, पहले से नोट करो, बोर्ड पर लिखा हुआ जो। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन चल रहा हमारा, तो आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ये समझने वाले हैं कुछ बेसिक एलिमेंट, और जो बच्चे को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आज केमिस्ट्री का तीसरा क्लास है, तो दूसरा हमारा आज। केमिस्ट्री का बेसिक
क्लास हमारा 3 है। तो आज हम कुछ तत्वों की बात करेंगे। हेलो, कुछ तत्वों की बात करेंगे। तब तत्व लिखे हुए और तत्व इधर यार इनके प्रतीक लिखे हुए, प्रतीक तत्व लिखे हुए इधर, यहां प्रतीक लिखे हुए और यहां लिखा हुआ परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक, तो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। अब पहले नंबर का और यहां लिखा हुआ जो जोन से नंबर पाएगा ना वही परमाणु क्रमांक। क्या है वो? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, हड्डी नहीं मास, याद रहेगी बात। इसे बोलते हैं एलिमेंट, एलिफेंट नहीं एलिमेंट। इसे बोलते हैं सिंबल, याद रहेगी बात है। अब आ जाओ पहले नंबर पर। सबसे पहला तत्व इस दुनिया में, जो सबसे पहला तत्व है जो आवर्त सारणी के अंदर रखा गया। आवर्त सारणी क्या है? जिसमें इस दुनिया या पूरी दुनिया ना तत्वों से मिलकर बनी हुई, हर चीज तत्वों से मिलकर बनी हुई, कुछ भी तुम अंदाजा लगा लो। अब आप सर कहोगे इसके अंदर तत्व कहाँ? तो प्लास्टिक, प्लास्टिक भी तत्वों से मिलकर बनी हुई। सच में ही जरा बताइए कौन कौन से तत्व? कार्बन भी मौजूद है इसके अंदर। सच्ची? कैसा पता लगा? चलो बताइए जरा करेंगे। पिघल के देखो, पिघल जाएगा। हाँ सर पिघल तो जाएगा सर। पिघलने के बाद ना इसकी एक उत्पन्नी देखी तुमने, पन्नी के अंदर भी तत्व देन तुमने देखा नहीं? जब पन्नी को हम पिघाड़ा और पिघलती पन्नी हाथ पर गिर जा तो अंदर तो सफेद सफेद चमका दे। समझ में आई बात है? क्या चमका दे? सफेद सफेद क्या चमका दे? हड्डी। ठीक है नहीं? तो सफेद सफेद हड्डी चमकनी शुरू हो जाएगी। कारण क्या है? उसके अंदर ना बहुत सारे तत्व मौजूद है। सर हाँ सर इसे पिघाड़ दोगे? हाँ सर पिघाड़ देंगे। इसे पिघाड़ने के बावजूद इसके अंदर कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन भी मौजूद हो, और दोनों मौजूद हो, और कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखला निकलेगी, ऐसे फैलती चली जाएगी पंडित। इसका मतलब यह भी तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इस दुनिया की प्रत्येक की तत्वों से मिलकर बनी है। अब तत्वों के बारे में जानकारी चाहिए तुम्हें, या पूरी दुनिया तत्वों की उत्पत्ति? ये मैं खुद का कहना, या पूरी दुनिया तत्वों से मिलकर बनी हुई, मैं भी तत्वों से मिलकर बना हुआ। सर कैसे? अरे भाई मेरा हाथ काट दो, मत काटना बिल्कुल भी। तो वही बात है, मैंने इससे लिखना सीखा भी। मान लो तुमने मेरा हाथ काट दिया, धड़, आपने कहा तत्वों की उत्पत्ति देखेंगे इसमें कहाँ तत्व घुसे हुए, इसे तोड़ो। तुम इसे खोल लोगे ना, मेरे हाथ को तोड़ोगे, इसे बीच में तो फाड़ कर देखोगे, इसके अंदर ना जाओगे तो सबसे छोटी इकाई होगी, उसका नाम हो कोशिका। कोशिका, ठीक। उसके अंदर भी जाओगे कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर मिलेगा डीएनए, और डीएनए का पूरा नाम हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो ना, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हो न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल जो हो वो बन के मिला हो नाइट्रोजन से। किस तक? मेरे शरीर के अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा। सर नाइट्रोजन क्या है? सर नाइट्रोजन तो हम बचपन में पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बिरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करो पढ़ने नहीं, बचपन तो पढ़ता है नहीं, तो तत्व होगा। सर आपके अंदर तो फिर तत्व मौजूद है। सर मेरे अंदर ही क्यों? आपके अंदर ही मौजूद है कि सर मेरे अंदर ही मौजूद है? सर हमारे अंदर ही मौजूद है तत्व तो। अच्छा सर कुछ और बताओ। चलो कोई बात नहीं, पहले यूं बताओ, यह बात समझ में आई नहीं आई? या पूरी दुनिया तत्वों की उत्पत्ति है नहीं है? या पूरी दुनिया तत्वों से मिलकर बनी हुई नहीं बनी हुई? मैं तत्वों की उत्पत्ति हूं नहीं हूं? या पूरी दुनिया तत्वों की उत्पत्ति है नहीं है? सर एक बात बताओ, जब तत्वों की उत्पत्ति, जब इंसान जिंदा हो तो फिर चल क्यों देगा वो? जब वो मर जा तो चल क्यों नहीं पाता वो? आज तक किसी के पास का जवाब नहीं है, किसी के पास। और साइंस इसके पीछे लगा हुआ कई सालों से, कम से कम 100, 150, 300 साल हो गए साइंस को, कि जब इंसान के अंदर तो ऐसी क्या चीज है। मान लो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हार्ट अटैक आया उसके सामने, उसका हार्ट अटैक फेल हो गया तो ठीक, तो उसे फिर सांस आना बंद हो गया तो मर गया वो। कुछ ऐसा नहीं हो सकता का सर? अभी वो मरे ही ना, उसके अंदर जो हार्ट जो सिस्टम खराब हुआ था ना, इतना ही चीरो और उसे निकाल कर एक दूसरा उसके अंदर फिट कर दो, दूसरा कर नहीं सकते, फिर वो खड़ा होकर चल देगा। होना चाहिए। इस पे चल रहा एक्सपेरिमेंट अगला, समझ गए? मान लो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, कहते नहीं कि मेरा दिमाग खराब ना कर। अगर तुम्हारा दिमाग खराब होगा ना तो मोबाइल नंबर मिलेगा जो टोल फ्री 110077, आओ और आप 5 मिनट में आपका दिमाग जो खराब होगा था ना, खुल लगा था ढपलेसिया, और अंदर तो दूसरा नया वाले दिमाग डाल कर चला जाएगा। हाँ जी हाँ, क्या हो समझ गए? मान लो तुम्हारी आंत खराब होगी नीचे अंदर से, ठीक, आराम से हाथ इतना सिस्टम काटेगा आराम से बेड प्यार के साथ, इसे खोल लगा पूरे फाटक से को, सही बात है। खोलने के बावजूद जो आंत खराब होगी थी ना उसे बाहर निकाल लगा, इतना ही सेव करके चला गया। चलो लाओ जी 5 रुपए निकाल लो। मैंने ज्यादा पैसे मांग सका नहीं, पैसे मांगते। पता लग गया साइंस कितना आगे पहुंच रहा है, पता लग गया क्या क्या कर सकता साइंस। लेकिन सर ये बात नहीं समझ में आती, जब इंसान मर गया चल क्यों नहीं रहा? हम ठहर सीधा चढ़ा फूकिया वो डाल दो ना जो सिस्टम खराब हुआ था,
आज तक किसी को नहीं पता लगा। इंसान जब मर जा उसके अंदर तो कौन सी चीज बाहर निकल कर जा रही है, ऐसा क्या काम होगा। हम उसी बॉडी को दोबारा नहीं खड़ा कर सकते। मान लो हमने एक रोबोट बनाया नहीं तो रोबोट भी तो हमने ऐसे ही खड़ा करा। आजकल जो रोबोट है ना, सना नाम की रोबोट, आज तक चैनल पाओ, सना नाम उसका। हाँ, रोज न्यूज रिपोर्टिंग देवा, तुम पहचान नहीं सकते वह क्या है। तुम घर जाके पिक्चर देखो, तेरी बातों में ऐसा उलझा, तेरी बातों में ऐसा कर, पिक्चर देखो जाकर, उसे रोबोट से प्यार हो जा, रोबोट के साथ वो सब कुछ कर लो जो करना चाहिए कि इंसान को। समझ नहीं बात है। अब बाद में जाकर अपने आप पर घिन कर कह रहा है ये तो रोबोट है यार, बताओ पता ही नहीं चलता उसका, उसकी मौसी ने रोबोट बनाया हो। आजकल रोबोट ऐसे होंगे, जापान के अंदर जाओगे ना तो लोग वहां आपस में लोगों को बात करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि जब इंसान टेक्नोलॉजी में भरपूर हो जाएगा ना तो फिर वो बात नहीं करता किसी तरह। जैसे तुम्हारे घर में 4-5 लोगों को फोन, सब अपने फोन में लगे रहा, मेल चल खत्म होगा, सब बातचीत सब खत्म होगी, क्योंकि उसका जो अकेलापन था मोबाइल फोन ने भर दिया। अब यह दिक्कत खड़ी होगी वहाँ जापान के अंदर, पूरा का पूरा जापान बुढ़ा देश है, और वहाँ लोगों को पता क्या करो, अगर किसी को यहाँ जॉब नहीं मिलते ना तो बस तुम्हारे जैसे व्यक्ति चाहिए ना, 5,000 रुपये घंटा दे बात करने के, कैली बैठ के बात कर सको उनके साथ, बात करने वाला ही नहीं है कोई। समझ गए? ऐसे कुछ भी बात करो, बस बात करो बैठ कर, बुढ़े आदमी हो, जवान आदमी, क्योंकि वहाँ के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते ना, अकेला हो गए बहुत ज्यादा। समझ गए? अरे क्या करें, जापान का टिकट कटवाऊं कल को तो पहले। ये बड़ी बुरी बात में देख कर 5,000 घंटा, मैं तो इस काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं तो 12-12 घंटे करूँगी, 12-5 60,000 एक दिन के। पढ़ाई बुढ़ी की जरूरत नहीं है। रियलिटी बात है, मजाक नहीं कर रहा। देखो दुनिया कितनी आगे पहुंच चुकी। तुम दुकान पर से सामान लेने जाओ अपने गांव में, तो क्या करो तुम दुकान पर जब सामान लेने जाओ तो तुम पता क्या करो, तुम जाओगे दुकान पर और जैसे दुकान पर गए तुम 5 रुपए दे दिए, बिस्कुट है तो ले जाओ, मानिए ऐसा दुकानदारी नहीं है सच में ही। अब यहाँ तो दिल्ली में भी ऐसा ही होगा, बिस्कुट चाहिए ना, अंदर से टोकन डालो आराम से बड़े प्यार के साथ, वही जो तुम्हारा एटीएम कार्ड है वो स्कैन करके अंदर लोक लगा के बिस्कुट आराम से निकल खुद आ जाएगा, दुकानदार की जॉब खत्म। जो भी तुम चाहिए, स्किन चल रही है साइड में, हमारे यहाँ भी हो चुका है, स्किन चल रही है, क्या चाहिए, बटर बैग चाहिए, बटर बैग को ऐसा करके क्लिक कर दिया, कितने का, 5 रुपए का, वही क्लिक कर दिया, उसके बाद एटीएम अंदर डाल 5 रुपए कट जाएंगे, आराम से हिम तो निकल कर बिस्कुट खा लिया सब। समझ गया? और हम क्या कर रहे, हम जाति धर्म खेल ले, हम जाति धर्म खेल ले, मेरे धर्म का आयो, मेरी जाति का आयो, इनते ही बाहर नहीं निकले। दुनिया देखो कहाँ जा रही है। यहाँ क्या चला, जब 4G खत्म होगा 5G आएगा, अभी 5G आ ही रहा, वहां 7G खत्म होगा, 7G खत्म होगा, 7th जनरेशन, वे 9th जनरेशन में काम कर रहे। कितना फास्ट इंटरनेट स्पीड होगी वहां की। और यहाँ से तुम इंटरनेट खोलो, रिचार्ज भी करवाओगे तब भी वो गोला आज बार घूमो जाओ, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जैसे गोले से देख कर, रिचार्ज भी करवाया था फिर भी गोला का घूम रहा है। पूरी सारा काम किसका, तत्वों का, तो कुछ भी हो सके, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी। जिसने पहली बार मोबाइल फोन बनाया था उसने सपने में नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर बात कर पाएगा, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो वीडियो कॉल भी कर लगा, इतनी ही बहुत बड़ी बात थी। दिक्कत यह थी, ग्राम वेल ने बनाया था टेलीफोन, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो आवाज लगाता रहेगा, आवाज हेलो सुनो, वह सुना नहीं, अगर वह सुन लेती तो उसका एक्सीडेंट तो बच जाती। वह उसने उस दिन ही सोच रहा था ऐसी चीज बनानी दुनिया में कि मेरी आवाज यानी उस तक 4 किलोमीटर दूर भी जा सके, तब उसके पीछे लग गया था, तब जाकर उसने टेलीफोन बनाया था। किसने? हाँ, ग्राम बेल ने। और पहली बार ऐसे ही बोल रहा था फोन पे, हेलो। लड़कियों के चक्कर में कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए बताओ। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा साम्राज्य लुट गया लड़कियों के चक्कर में, पता तो। मतलब महिलाओं में देखो कितनी ताकत हो, महिलाएं कुछ भी करवा देती है इस दुनिया में, कुछ भी। देखो महिलाओं की पावर समझो यार, सही बात है, समझ लो महिलाएं अपनी पावर समझो, तुम कुछ भी करा सकते हो तुम इस दुनिया में। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना तुम ना? अलाउद्दीन खिलजी राजा था यहाँ का, पद्मावत पिक्चर देखिए, उसके अंदर जो राजा था ना, जो शत्रु का काम कर रहा है, सही बात है, जो राक्षस है वो अलाउद्दीन खिलजी है उसमें। उसका पूरा साम्राज्य पद्मावती के चक्कर में लूट गया, उसका चेहरा देखने के चक्कर में। समझ में आया नहीं बात यार? तो महिलाएं कितनी ताकतवर, किसी को बर्बाद कर सकती है महिलाएं, पहचानो अपनी ताकत।
पुरुष कब बता दो कुछ, आ जाओ थोड़ा आभासा। अब पहले नंबर पर जाओ, हाइड्रोजन। पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मैं नाम हिंदी में खुद लिखना है यहाँ से, हाइड्रोजन। मैं उसका प्रतीक लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, और इसका जो भार होगा ना वो हो 1। हमें कॉपी में लिखे हुए भार, ये बाद में अभी मत लिख, बाद में, ये स्कूल नहीं है, सुन लो ध्यान लगेगा। H है हाइड्रोजन, यहाँ इसका परमाणु भार 1 हो। परमाणु भार किसी की याद नहीं होने के, 10 याद कर लो, 10 12 15 याद कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा उससे ही। सारे जो नोट्स में भेजूंगा उसमें तो काम का, जो मैं यहाँ बताऊंगा बोलकर, मैंने हाइड्रोजन लिखा है, मैं हाइड्रोजन के बारे में 10 लाइन बता चलूंगा कम से कम, 30 मुझे तत्व पूरे कर रहे। अब जो हाइड्रोजन है ना पहले नंबर पर, मैंने कहा वीडियो देखकर लिखना सारा का सारा बात है। हाइड्रोजन पीछे आगे जाकर नोट्स में लिख दियो, हाइड्रोजन के बारे में भाई जी ने बताया। पहला पॉइंट, पहली बात, इस पूरी दुनिया में एकमात्र ऊर्जा का जो स्रोत हो एनर्जी, या पूरी दुनिया एनर्जी तो चल रही है, सब खत्म हो जाएगा एनर्जी के बिना। एनर्जी आई कहां था? हाइड्रोजन से। सर हाइड्रोजन कहां से? सूर्य के पास। सूर्य कहां से? एक सूर्य तो एक तारा। सर तारे की उम्र हो? हाँ सर तारे की उम्र हो। तो कितनी हो? सर 10 अरब वर्ष हो। सर कितने बीत चुके? 5 अरब वर्ष बीत चुके। 5 अरब वर्ष और रहेगा, 5 अरब वर्ष तक और धूप देगा, ये भी मर जाएगा। उसके बाद पृथ्वी का अस्तित्व खत्म बस। हाँ समाप्त इसका अस्तित्व। और चाइना ने पता क्या करा है? ऐसा ही सूर्य बना दिया, बटन दबाओ सूर्य निकल का आगा, बटन दबाओ सूर्य निकल का आगा। अब 20-20 रुपए में चाइना सूर्य बेचेगा। सूर्य ले लो, ले लो सूर्य। देखो टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहे हैं हम। अब उन्होंने पता क्या कहना चाइना का? उन्होंने कहा मैंने ऐसा सूर्य तैयार कर दिया जो मेरे देश को बस ऊर्जा देगा। सर दुनिया में सारे मर जाएंगे, बस चाइना वाले बचे रहेंगे टेक्नोलॉजी में। भारत वाले क्या कर रहे हैं? ये हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम खेल ले, जाति जाति खेल ले, दूर बदतमीज हो, देख उसी के लोग तो। हाइड्रोजन के बारे में पता लग चुका। पहली बात, हाइड्रोजन दुनिया में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। यह सारी की सारी ऊर्जा सूर्य से आई, या पूरी दुनिया ऊर्जा से चल रही। समझ आई बात है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा। जब पूरी दुनिया में एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के अंदर अभी 4-5 बस चलाई हाइड्रोजन का यूज करके। समझ आई बात या? हाइड्रोजन देख कहाँ देखोगे तुमने? हाइड्रोजन तुमने देखा? हाँ देख सको सर। सर तुम ना अपने यहाँ जब सर्दियों में रोड लगाते हो और पानी गर्म करते हो तो भाप से निकल जाती है भाई हाइड्रोजन। ओहो वाओ, बड़ी अच्छी बात। सर हम जब बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर तो प्लेट हटा देते हैं, जो भाप से निकल गया भी हाइड्रोजन है। हाँ भाई हाइड्रोजन, ये तो अच्छी बात है। सर जहाँ भी हाइड्रोजन हो वहाँ जल भी हो जा। हाँ अगर कहीं हाइड्रोजन मिल जाए ना, किसी ग्रह पर अगर हाइड्रोजन मिल गई ना, और ऑक्सीजन हम यहाँ से ले गए खींच कर भर कर, और दोनों की रिएक्शन कर वैदी बन गया H2O। क्या बन गया? और जहाँ जल है वही क्या है? जीवन। सरकारी स्कूल की कहाँ लिखा हुआ दीवार में? जल ही क्या है? जीवन। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब पता लग गया वहाँ क्यों लिखा है। अब तुम जाओगे सरकारी स्कूल के पास जाकर देखोगे तो यो रहा। तो हाइड्रोजन बहुत जरूरी, इतने फैक्ट हो गए। अच्छा सर और कुछ बताओ। जो रॉकेट जाना ऊपर ही है, जो रॉकेट ऊपर जाओ, तुमने देखा कभी कभी आकाश में बहुत धुआं से छोड़ते चले जा पीछे, हो सबके पीछे हाइड्रोजन जा रही है। वह हाइड्रोजन उन्होंने बूस्ट करने का काम करा, उसके अंदर हाइड्रोजन ही डाल हम रॉकेटों के ईंधन के रूप में। अगर हम कोई चीज प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम हाइड्रोजन ही। ईंधन चाहिए ना, किसी भी चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वह एनर्जी उस हाइड्रोजन से मिल रही है। उस रॉकेट जब जाकर ऊपर जा रहा हो मिल रही, कैसे आपका साइंस में समझेंगे? समझ गए? बस ये भी जो बता रहे हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा। तो हाइड्रोजन के मैंने 10 यूज बताए ना, 10 के 10 दिमाग में रट लो। समझ गए? और हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन इसलिए कह रहे हैं, जब सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे ना, तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है कहाँ से आ रही है? बिजली घर में था, बिजली विभाग था, बिजली घर में था। और बताइए करे, बस इतनी खोपड़ी खराब है तुम्हारी भाई। तुमने बताया था बिजली किसका बनाया? उन्होंने पता बस किसने बताया पानी तो बना। उन्होंने पता किस तरह बना। देखो तुम अपने घर में बिजली बना सको, टरबाइन हो एक मोटर घूमने वाला, उसमें 2 तार हो, छोटा सा एक मोटर हो, देखा तुमने? आसपास निकल जाए, बचपन में पंखड़ी लगा कर घुमाओ जैसे, सेल लगा कर। जब मेरी सेल डाउन हो जाती ना, मुझे बहुत गुस्सा आता, पड़ोसियों का मोटर तेज चला था। सुनो, तो जो पंखड़ी है ना वो लगातार घूमती चली जाएगी, और जैसे घूमती चली जाएगी ना, घूमती चली जाएगी, उस पंखड़ी को जैसे घुमाओगे तुम। इस बार एक काम करो, शायद ना लगाओ उसमें, यह मोटर है हमारे पास, ठीक, इसमें 2 तार निकाल लेंगे, निकाल ली। उसके बाद ध्यान लगा, ध्यान से अच्छे तरीके से, ये पंखड़ी यहाँ से, ये पंखड़ी है। अब यहाँ ऊपर तो पानी गिराऊंगा, इस पर पानी गिराऊंगा, और वो भी गर्म गर्म पानी गिराऊंगा उसके ऊपर, इस पंखड़ी के ऊपर। पंखड़ी घूमेगी, ये पंखड़ी घूमेगी नहीं घूमेगी? जैसे भी घूमेगी ना, इनमें कुछ तार नहीं जुड़ा हुआ, ये दोनों तार ने मैं खींच कर लेकर चले जाऊंगा ट्रांसफार्मर के पास। ये लगा लिया ट्रांसफार्मर, बॉक्स लगा लिया, और उसके बाद तुरंत जैसे पंखड़ी तेज तेज घूमेगी तो उसके बाद करंट जनरेट होगा, तुरंत यहाँ करंट आ जाएगा इन दोनों तारों में।
ऐसे बिजली बने सिद्धांत पर। अब सवाल है सर ये जो पानी है ये गर्म डाल लोगे, ज़्यादा गर्म डाल लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा तेजी के साथ बिजली बढ़ेगी, और ये पानी गर्म होगा। सर इस पानी को तो गर्म करने के लिए कोयला चाहता होगा। हाँ यही भी दिक्कत हमारे यहाँ, इस पानी को जो गर्म पानी इसके ऊपर डाला जा, सब एक बात, इस पानी को गर्म करने के लिए चाहिए कोयला, और जो जहाँ बिजली बनाई जानो उसे थर्मल पावर प्लांट बोल रहे, क्या बोल रहे? उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला ज़्यादा यूज हो। कोयला क्यों यूज हो? क्योंकि जो पानी ऊपर तक डाला जा रहा है ना, ये टरबाइन में को पानी, टरबाइन, ये टरबाइन बोल रहे से जो घूम रहा है, इसमें जो बिजली आ गई ना, इसमें जो बिजली आ गई वह तो यहाँ मैंने कहा बिजली तो यहाँ को जा रही है, उसे एक बॉक्स में फिट कर लेंगे, यहाँ बिजली घर बोल रहा, आगे 2-2 3-3 4-4 तार लगा के भेज देंगे गाँव में, जाओ ले जाओ से बिजली को। उसके बाद यहाँ से तो ये पीछे सिद्धांत ये काम कर रहा है, बिजली ऐसा टरबाइन, जितना तेज टरबाइन घूमेगा ना, जितना तेज टरबाइन घूमेगा, जितना तेज घूमेगा, अब जो गर्म पानी है तो ज़्यादा तेज घूमेगा, जब ज़्यादा तेज घूमेगा उसके बाद क्या होगा, एनर्जी और इकट्ठी होगी, उसे बॉक्स में भर लेंगे, बिजली को आगे पहुँचाते रहेंगे। इसे तुम घर भी कर सको, एक मोटर ले लो छोटी सी इतनी बड़ी कहीं से भी, समझ बात है, साइकिल हो ना, साइकिल पैंडल तो साइकिल घुमाते रहो, समझ बात है, और जो हो ना जो पंखड़ी हो उसकी, वहाँ पंखड़ी नहीं है तो उसमें मोटर होगी सामने, जो रिम है ना टायर उसका साइकिल का, उस पर ऐसे लग करके लगा दो, पीछे 2 बल्ब लगा के देखो खुद जल जाएगा बल्ब, सेल वेल की जरूरत ही नहीं है, करके देख लो जाए। बिजली जनरेटर नहीं देखा तुम, जनरेटर जो लगाओ जब किसी के यहाँ लाइट भाग जा, उसमें 2 तार नहीं होते इस तरह ही, अबे दोनों तार इस तरह कनेक्ट नहीं होते, और वो क्या करो इस तरह नहीं घूम रहा हो, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला डीजल, डायलैंड डीजल। यहाँ डीजल का यूज़ नहीं करा हमने, यहाँ डीजल पंखड़ी को चलाने के लिए, इन पंखड़ी चलाने पानी का यूज़ करा, बहुत प्रेशर का डाल पानी डाला, घूमना स्टार्ट कर दिया, पानी जाता रहेगा, पानी बहुत बर्बाद होगा, बहुत पानी बर्बाद हो, पर क्योंकि पानी फूक को ऊपर भी तो जाएगा, भाप बनेगा, तो बहुत पानी चाहिए बिजली बनाने के लिए, क्योंकि पानी गर्म हो, पानी जब गर्म हो ना वाष्प बन को ऊपर उड़ाओ, समझ गए? अब मैं सारा कंसेप्ट समझाऊंगा बिजली कैसे बना, ये सर नो। तुम बताओ बिजली बनाने के लिए किसका यूज हो रहा है? कोयले का, कोयले का यूज हो रहा है नहीं, तो जो कोयले का यूज हो रहा है, और या तुम्हारे पास यहाँ जो बिजली बैठे हुए, तुम यहाँ से बैठे हुए नहीं बैठे हुए, यहाँ जो बिजली बैठी हुई है, ये बिजली आई ना कोयले से बन रही है। हमारे देश में पूरी जो बिजली बनाई जा रही है ना 60% बिजली कोयले से बनाई जा रही है, और वो कोयला इतना खतरनाक है, जब उसे जलाया जा ना उसमें तो गरम कार्बन निकला, और वो कार्बन इतना खतरनाक गर्म तत्व वो ना पेड़ तो कट गए, क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे CO2 बन जाएगा, और वो CO2 है ना वहाँ पेड़ के पास जाओ, अब लोगों ने काट दिए पेड़, और जब वहाँ पेड़ ही नहीं है तो वहाँ CO2 होगी वीरान, CO2 क्या होगी? वीरान होगी। अब CO2 कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊँ मैं, कोई है ही नहीं कोई, कौन कह रहा है CO2? वह CO2 पता क्या करेगी? पूरी पृथ्वी को गर्म कर देगी। अभी CO2 गर्म गैस, मैंने तुम बताया था, ऐसा करके देखो, CO2 थी गर्म गैस। ऐसे ही तुम्हारे जैसे पीस पता नहीं कितने बैठे धरती पर, और सारे अपने हलक में तो वही गैस छोड़ रहे CO2, क्यों जी? और यह सारी गैस गरम गैस बर्फ के पास जा रही है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हिमालय पर वे जा रहे पिघल, और जब पिघल जाएंगे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़, बादल फटना, भूकंप, सब आपदाएं होंगी। जाओ हल्द्वानी में देखो कितनी आपदाएं हो रही। मनुष्य ने अपने लिए खुद का कुआं खोद लिया। ऐसी समझ डेवलप करनी, पढ़ाई इसे क्या है, समझ गए? जो नहीं है आओ उठाओ न्यूमेरिकल कर लो, वो तो मैं भी करवा दूंगा। अब पता लगा क्या जुगाड़ है, तो अपनी दिमाग चलाना पड़ा, पढ़ाई उस चीज़ को हम पढ़ाई कहते हैं। बात समझ में क्या कहा मैंने? तुम अब तुम्हारे घर में बिजली आ रही है ना, ये नुकसानदायक है तुम्हारे लिए, क्योंकि भारत में 60% बिजली आज भी कोयले से बनाई जा रही है, और जब तक कोयले को हम रिप्लेस नहीं करने ना कोयले को, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें साइंस पढ़ाई जा रही है कि तुम केमिस्ट्री की यूज कर ऐसा कोई पदार्थ बना दो, इसे कोयले को हटा दो, दूसरी चीज पानी को गर्म करो, पानी को गर्म ही तो करना, गर्म करके टरबाइन पर डालना, तो तुम ऐसा पदार्थ बनाओ कोयले की जगह जिसमें तो कार्बन ना निकले, तब बिजली बनाओ यार, तभी तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अगला फिर नोबेल पुरस्कार तुम्हारा ही है। सर ये नोबेल पुरस्कार क्या हो, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति था, अल्फ्रेड नोबेल नाम का, 1901 की बात है यार, और उसने ना पहली बार, बहुत अमीर आदमी बन चुका था वो, और स्वीडन का रहने वाला था वो, बाद में जाकर रूस में रहा, बहुत बुरा हुआ बेचारे। अल्फ्रेड नोबेल नाम था उसका, और उसने ना 31 मिलियन रुपए थे उसके पास, और 31 मिलियन रुपए आज भी पैसे ने बढ़ते चले जाओ। उन्होंने एक बैंक बनाया, यूँ कहा इस पूरी दुनिया में जो भी साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, साहित्य में, जो भी समाज के लिए अच्छा काम करेगा, कुछ भी नई चीज बनागा, तो ये समझ जाओ ये 11 करोड़ रुपए के आसपास मेरी तरफ तो उसे हर साल दे देना। हर साल 6 बंदों को इस तरह 11 करोड़ रुपए दिए जा, तुम भी कर दो कुछ, तुम्हारा भी नॉमिनेशन निकलेगा, तुम्हारा भी नाम जाएगा, बना दो फिर ऐसा काम कुछ कर दो कि कोयले का यूज ना करना पड़े पानी को गर्म करने के लिए। ये 60% जो फिर उसके बाद कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा, फिर ये इतनी आपदाएं बाढ़ कुछ नहीं आने का।
अगला नोबेल पुरस्कार तुम्हारा ही। करो उस पानी को गर्म, कोयले था ना करना, कुछ और तो यार ऐसा पदार्थ तलाश दो। वो पदार्थ में बार बार कह रहा हूं ना, मेरा सारा केमिस्ट्री की तरफ है। अब पता लग गया, ये सुबह से लेकर शाम तक बच्चे न्यूमेरिकल करते रहे, यूं कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, यूं कर रहे, जो मेन समस्या है वो पता नहीं। पता लग गया केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे, इसीलिए पढ़े जा रही केमिस्ट्री, थोड़ी थोड़ी फीलिंग सी आ रही, इसीलिए पढ़े जा रही केमिस्ट्री। हाइड्रोजन के बाद ये तो हाइड्रोजन, कुछ और ही बता दो सर हाइड्रोजन, क्योंकि आप ना इंसान को कितनी डिग्री घुमा दो, 360 डिग्री घुमा तो दिया तुम, इतनी नॉलेज कहाँ मिलेगी। नंबर 10 कम आ जा, मैं कई बार बताया नॉलेज हमेशा परिपूर्ण होनी चाहिए, कोई कंसेशन नहीं। मेरे 12वीं क्लास में नंबर 330, मुझे कोई गम नहीं है किसी प्रकार का, 1% भी, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक क्यों नहीं पड़ता पता, क्योंकि जिसके 409 आए थे ना, 410 जो मेरे साथ पढ़ रहा होगा उसकी जिंदगी झंड हो चुकी। कारण बता क्या है, क्योंकि उसने पढ़ना बंद कर दिया, छोटे लेवल का सोचा जाएगा। जिंदगी में कभी सोचो ना, छोटा मत सोचो साला, दबाव सोचो, बड़ा जितना हो सके बड़ा सोचो, कोई टैक्स नहीं लगता सोचने का। समझ बात है, मैं कई अपने क्लास में ना बच्चों को कई बार समझाता हूं। ठीक, यहां दिया टेस्ट दिया 100 नंबर का, बच्चे क्या है 9 नंबर, कितने, मैंने कहा साइन करवा के लेगा ना, साइन करवाया, मेरे सामने लाकर टेस्ट रख दिया, साइन करवाया, घर वालों ने कूटा, तो उन्होंने घर वालों से कूटने के लिए पास कर दिया अपने आप को, ये तो लगाना था, अब पास हो गया। 9 बताता तो फिर तो दिक्कत खड़ी जाती। आया मेरे पास, ठीक, मैंने खड़ा करा क्लास में, एक जोड़ा खींच कर, पूछो क्यों, पूछो कितने नंबर आए थे जी, आपने मेरा जी, मैंने चोरी करी इसीलिए मारा आपने मेरा। 100 नंबर आए थे, मैंने कितने नंबर दिए थे, जब गलती करनी थी तो क्या करता, जब गलती करनी थी तो क्या करता ना, वह भी चोरी या भी चोरी, वह भी सोचे या भी सोच, ये सोचना था, ये क्यों नहीं सोचा, इसलिए मारा। जब तेने नंबर बढ़ाए तो 3 क्यों लगाया आग, इसके पीछे 3 पीछे लगाता जाकर, सोचना हो तो बड़ा सोचो, इसलिए चाटा मारा, इसलिए नहीं मारा उन्होंने चोरी करी ना, छोटा क्यों सोचा। गलत बात है सही बात है, सोचने में टैक्स थोड़ा ही लग रहा है, दुनिया की हर चीज पर जीएसटी। अभी मैं बोतल लेकर आए ना 100 रुपए की, भाई साहब 20 रुपए सरकार की जेब में चले गए इसमें, तो तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा, 20 रुपए सरकार खागी। सरकार कैसे कैसे कैसे, दुकानदार को तो 100 रुपए दिए, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है बस 100 रुपए की बोतल, नहीं, इसमें सबको टैक्स गया। आम आदमी भी तो नहीं टैक्स पे कर रहा है, हर चीज पर टैक्स। तुम रोड पर चल रहे हो, उसका तुमने टैक्स दिया, तुम्हें लग रहा है सरकार ने रोड बनाई है। अरे भाई साहब, कौन कह रहा है सरकार ने रोड बनाई है, तुम्हारा घर लूट लिया सरकार ने, तुम्हें खुद भी नहीं पता। हर चीज जो तुम खरीद के लेकर आ रहे हैं मार्केट पर, तुमने सरकार को टैक्स दिया, और उस टैक्स का सरकार पैसा इकट्ठा करके घर पे खर्च करो। हर चीज पर टैक्स दे रहे, तुम कुछ भी खरीद दो जाकर, तो कहां सरकार ने बनाई, सरकार नहीं है, तुम्हारी नौकर है वे सब। कारण क्या है, नॉलेज नहीं है बच्चे को, पता लग गया। तो प्रायोरिटी किसे देनी, सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज प्राइवेट, याद रखना बात है इस दुनिया में। हाइड्रोजन के बारे में और कुछ बता दो। बढ़ नहीं रहा मास्टर, नहीं बढ़ने का, 2-3 दिन तक इस तरह खींचूंगा अभी। हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। क्या है, हीलियम। हीलियम का जो हो परमाणु क्रमांक 2 हो, परमाणु क्रमांक भी 2 हो, परमाणु भार इसका 4 हो। कितना हो, नोट्स में 4.000 ऐसा करके लिखा रहेगा, डरना मत बिल्कुल भी, जो नोट्स में मैंने लिखा रखा है वो लिख लेना। अभी मैं हीलियम के बारे में 10 फैक्ट बताने वाला हूं कम से कम। पहले नंबर पर जो हीलियम है ना, हीलियम एक प्रकार की नोबल गैस है। अब आप कहोगे सर ये नोबल गैस क्या हो, अक्रिय गैस है। सर ये भी नहीं पता, प्लीज थोड़ा सरल करके बताओ। किसी के साथ क्रिया नहीं करती, अब भी मजा नहीं आ रहा, हमारा लेवल बहुत कम है और थोड़ा और नीचे उतरो आप। ऐसी नोबल गैस है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो बल्ब देख रहे हैं, अगर मैं इस बल्ब के अंदर छिद्र कर दूं, बल्ब जल जाएगा, क्यों जलने का, कौन सी गैस भरी हुई, इसके अंदर जो गैस भरी हुई उसका नाम है अक्रिय गैस, वह किसी के साथ क्रिया नहीं करती, समझ गए।
और जैसे तुमने छिद्र कर दिया ना, वह तुरंत इस एरिया में फैल जाएगी। वह अकिरीय वातावरण में ही बल्ब जल सके, बल्ब जल रहा है ना ऊपर, जो अकिरीय वातावरण में चल रहा है, ऐसा एक अलग ही इन्वायरमेंट बना रखा उसके आसपास उस गैस ने। इसके अंदर आर्गन भरी हुई, क्या भरी हुई? जो बल्ब हो, जो भी बल्ब हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा भी छिद्र होगा वो गया, उसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई, और वे सारी सारी अकिरीय गैस हो। सर 4-5 अकिरीय गैसों के नाम बता दो, कोई भी मेरे से पूछ सके। एक तो हो हीलियम, क्या हो? हीलियम। एक हो आर्गन, चिंगारी देखी मुझे वेल्डिंग वाला काम करो, आर्गन निकला वहां का, दम घुट जा। हीलियम हुई, आर्गन हुई, नियोन, नियोन भी भरी जा कभी कभी ट्यूबलाइट में, नियोन, नियोन, हीलियम, आर्गन, नियोन। और बताओ, क्रिप्टोन, जिनोन, जिनोन, जी। हाँ 4-5 गैस है, 5-6 गैस से ऐसे। पहले नो बताओ अवर सारणी, तुम्हें पता क्या हो? अवर सारणी जिसमें तत्व लिखे जा रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एक पूरी पूरी सारणी में टेबल है। वो बनाई थी, पहले तो बनाई थी मेंडलीफ ने, उसकी होगी थी झंड, समझ बात या? फिर दूसरी अवर सारणी बनाई मोजले ने, और उसमें 120 तत्वों का स्थान। ऐसे ऐसे जो तत्व ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये 120 तत्व एक पूरी की पूरी सारणी में रखे हुए टेबल में। उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। किसने बनाई थी? मोजले ने। कब बनाई थी? 13 में, 1913 में, 2013 में, 1913 में, याद रहेगी बात या? और उसमें कितने तत्व रखे हुए? 118। 2 तत्वों का स्थान खाली पड़ा, अगर टाइम है तो भर लियो कभी जाकर, समझ में आती है? तो 2 तत्वों का स्थान खाली पड़ा हुआ उसमें, अभी और भरते रहेंगे। किसी ने 4 तत्व और खोज देना, वह सारणी खारिज हो जाएगी, दूसरी सारणी बनानी पड़ेगी। उसमें पहले नंबर पर हाइड्रोजन रखा हुआ, जब तुम कॉपी में इस तरह मास्टर लिखवा था, पहले पर हाइड्रोजन आगा, दूसरे पर हाइड्रोजन आगा, ये उस आवर्त सारणी में देख के लिखवा रहा है, उस पीरियोडिक टेबल में देख के लिखवा रहा है मास्टर। और इसका काम पढ़ने वाला, इसमें लिखे हुए क्या? तत्व। ये पूरी दुनिया कहाँ से मिलकर बनी हुई? हाँ, ऐसा फीलिंग आना चाहिए, समझ गए? ताकि कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अब तुम्हारा मास्टर कल को कुछ भी पढ़ा देगा तो तुम अल्टीमेट गोल समझ जाओगे, अच्छा इसीलिए पढ़ रहे साइंस, ताकि कुछ नया करके इसे थोड़ा कोयले कायले को हटाकर जो बिजली है ना, इस तरह करके बना सकम, प्रदूषण कम हो सके। अब समझ तो जाओगे। मुझे बस समझाने में लगा कितना, 15-20 मिनट लगी, चाहे कहीं से पढ़ लो, अब जाएगा। अब जो केमिस्ट्री वाला पढ़ागा तुम्हारा टीचर, क्या उसे इतनी नॉलेज होगी? वो किसी केमिस्ट्री पढ़ागा और सवाल करवागा और सूत्र लिखवागा, चल भाई ठीक। क्योंकि इसके लिए तो क्या बाल उड़वाने पड़े, कौन से वाले हैं? टटरी के बाल गंजे करवाने पड़े इसके लिए तो। हीलियम के बारे में सर और कुछ बता दो। हीलियम गैस जो भाई है, हीलियम गैस, जो हीलियम गैस पता लग गया। एक तो हीलियम गैस ऐसी अकेरिय गैस है। हीलियम गैस को ध्यान से सुनना, ये हीलियम गैस है। हीलियम गैस को मैं से लेकर 2He4, ये जो नीचे लिखे रहा है ना, ये हो इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर लिखे रहा है ना, ये प्रोटॉन नहीं होते। इतने इलेक्ट्रॉन हो, इतने प्रोटॉन हो। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? हीलियम में 2, प्रोटॉन भी कितने? 2। इसमें तो से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। 4 में 2 घटाओ कितना बैठेगा? 2, तो क्या निकल जाएंगे? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने इसमें? प्रोटॉन कितने? तो जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने प्रोटॉन हो, ठीक। ये हमारा नाभिक हो, ये हमारा परमाणु होगा। नाभिक में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, इसके बाहर होगा इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के बाहर हो इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर हो। ये पूरा का पूरा क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर प्रोटॉन हो, परमाणु के अंदर प्रोटॉन हो। ये नाभिक किसके अंदर है? तो परमाणु, नाभिक के अंदर नहीं प्रोटॉन हो, परमाणु के अंदर नहीं प्रोटॉन होंगे। यार तुम भी, एक स्कूल है 12वीं क्लास का, उसमें एक 8वीं क्लास भी है। 8वीं क्लास उसी स्कूल के अंदर है। तो ये तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है? यस और नो? पता लग चुका? ये पूरा का पूरा क्या है? एटम, नाभिक, परमाणु, अंदर क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस। तो इसके भीतर है नहीं है। अब बताओ, परमाणु के अंदर प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हो, नाभिक के बाहर हो इलेक्ट्रॉन। याद रखनी बात है, नाभिक के बाहर हो, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद रहेगी? सर और कुछ बता दो। सर ये क्या लिखा था? 2He4। इसे 2He4 को नहीं, हीलियम को हम अल्फा कण भी कहते हैं। अल्फा कण, बेटे वीडियो देखकर सारी चीजें लिख रहे थे ना, अल्फा कण भी कहते हैं। क्या नाम है उसका? अल्फा कण। सर ये हो क्या अल्फा कण? अल्फा कण है ना, एक तो अल्फा कण हो, एक बीटा कण हो, एक गामा कण हो। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक को एक्स किरणें। किरणों को इंग्लिश में क्या है? रे। अब बताओ एक्स किरणें इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्स रे। और जब किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या करवाओ? वही हो, उसके अंदर तो एक्स रे निकला, और वे रे इतनी खतरनाक हो, हड्डी के अंदर घुस जाएगी और जाकर
इतनी मोटी चाहे परत भी हो लोहे की, और उसके बीच में अगर कहीं हड्डी छिपी बैठी है ना, हड्डी तुमने तोड़ कर रख दी, तब भी बता दे उस हड्डी में कहाँ छिद्र रखा है। इतनी डेंजरस हो एक्स किरण है। एक्स-रे क्या नाम? नुको इसका एक्सरा करवाना पड़ेगा। एक्सरा नहीं होता, वो एक्स-रे हो, सही नाम है एक्स-रे। पता लग चुका? आज के बाद मत कहना एक्सरा करवा लो उसका, समझ आई बात? है सही नाम क्या है उसका? एक्स-रे। एक्स-रे, ठीक, पता लग चुका? अभी इतना ही, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, वीडियो देख देख कर सारा लिख लेना कि अभी तो भाई जी ने हाइड्रोजन के बारे में बताया था, फिर हीलियम के बारे में ये फैक्ट बताया, मुझे अच्छे लग रहे, जो अच्छे लगते हैं वो लिखते रहो आगे पेज पेज करके, क्योंकि जो नॉलेज है ना या कंपटीशन में बड़ी काम की हो। और कोई भी पूछ ले ये पता हो, देखो अल्फा कण होगा, हीलियम का नाम क्या है? हीलियम का नाम क्या है? अल्फा कण। अल्फा कण, अल्फा कण। अच्छा ये बताओ मुझे, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने? 4 में 2 घटाएंगे 2। परमाणु भार कितना इसका? जो ऊपर लिख रहा है टटरे पर, वो परमाणु भार, परमाणु भार। अच्छा वैसे मैंने से लिख दिया 6C12, बेसिक चल रहा है हो केमिस्ट्री का, घबराओ ना। 6C12 लिख दिया। कार्बन कितने इसमें? कार्बन के, कार्बन एक ही इसमें, कार्बन एक ही। और कार्बन पूरा का पूरा पता क्या है? कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है। कार्बन के अंदर नाभिक भी होगा, इसके नाभिक में पता कितने प्रोटॉन है? 6। कितने प्रोटॉन है? और 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणु उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी कितने? 6 न्यूट्रॉन। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर भी बन गया, इसका चित्र भी बना दिया मैंने कार्बन का। हो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? प्रोटॉन भी कितने, न्यूट्रॉन भी कितने, बन गया। अभी हमने ऐसे लिख दिया 7N14 ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु, बनाओ नाइट्रोजन परमाणु, ये बना दिया। ये क्या है? नाभिक। ये क्या है? परमाणु। इसमें कितने प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन। इसमें से घटाओ 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। कहना है छोकरी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और बता क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तो पक्की भाई हो गया तक। तो इस तरह करके देख रखा है। इसका नाम बताओ क्या? एक्स है, हाँ नहीं ZXA ये लिखा हुआ। इसमें कितने प्रोटॉन? एक्स की जगह कोई भी तत्व हो सके दुनिया में, कोई भी, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सके। इसमें कितने प्रोटॉन? Z। इलेक्ट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन कितने? A माइनस Z, A में से Z घटा देंगे ना। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? Z। प्रोटॉन कितने? न्यूट्रॉन कितने? यही तो बेसिक है केमिस्ट्री का, यही तो बेसिक सिखाने आया हूँ, याद रहेगी बात। और ये ZX है क्या है इसका नाम? अभी मैं बोल बोल के बता रहा हूँ ना, तो सब चीज तुम समझ तो पा रहे हो, वीडियो देख कर लिखनी पड़ी सारी चीजें। इसका नाम बताया था, अच्छा इसका नाम ये हो ZXA को क्या कहना है? पहले हम बताओ ये 7N14 ये क्या है क्या है? परमाणु, परमाणु। और ये क्या बनाया? उसका नाभिक बनाया, ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन परमाणु बनाया। ये नाइट्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु? ZXA क्या है? एक प्रकार का ये एक्स परमाणु, एक्स परमाणु बोलेंगे सर, ठीक। वैसे ZXA हम नाभिक को प्रदर्शित कर रहे हो, नाभिक पूरा का पूरा, ये क्या है? पूरा का पूरा नाभिक बना दिया। देखो नाइट्रोजन परमाणु हमने बना दिया पूरा का पूरा। कार्बन परमाणु अगर मैंने ऐसे लिख दिया 8O, यहाँ लिख दिया 16, चित्र बना दोगे इसका, आराम से बन जाएगा। पहले नाभिक बना दिया, फिर इसके बाद परमाणु बना दिया। कितने प्रोटॉन है उसमें? कितने न्यूट्रॉन? 8 न्यूट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? नाभिक के बाहर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट अभी हम देखो एक पढ़ रहे थे हम हीलियम, हमें हीलियम के बारे में सब कुछ पढ़ा के चला गया तुम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो, ये भी समझ लेना करे, जो एक इलेक्ट्रॉन हो ना उस पर जो आवेश हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का आवेश हो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो कितने इलेक्ट्रॉन पर? अभी इसे रफली नोट कर लो, कुछ भी समझ में आ रहा कुछ भी नोट कर लो रफली। पेन चला तो दिमाग चलेगा तुम्हारा थोड़ा सा। पता करने वाला तुम्हें बताओ लिथियम के बारे में तुम्हें क्या पता? ओ मेहरबान क्या पता। हाँ भाई साहब, इस दुनिया में जितनी भी बैटरी चढ़ने वाले उपकरण यूज हो रहे, ये बैटरी जो तुम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं ना कि फूल कुमार की जो रिक्शा ना वह ई रिक्शा, और उसमें बैटरी जो रखी उस तो पोल्यूशन नहीं होने का, चार्ज तो सभी करना पड़ रहा है।
और उसके लिए बिजली चाहिए। अब बिजली और ज़्यादा बनानी पड़ेगी भैया। अब बिजली को बनाने खातर कोयला लग रहा है, प्रदूषण तो फिर भी इतना ही फैल रहा है, प्रदूषण तो फिर भी इतना ही फैल रहा है। सही बात भैया, बात अलग हो, प्रदूषण यहाँ नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है। जहाँ तो बिजली बननी होगी वहाँ तो हो ही रहा होगा, एक प्लांट और लगाना पड़ेगा बिजली का, तो कहीं तो प्रदूषण कम होगा। उनका वही प्रदूषण नहीं होता भाई। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हो, जो देखिए स्कूटी चलो, मेट्रो चलो, लोग क्या हो, लोग कहते हैं इनसे प्रदूषण नहीं होता, किससे चलो, प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण ट्रांसफर होगा, इस शहर में नहीं हो रहा दूसरे में हो रहा है, तो प्रदूषण कम तो नहीं हुआ ना। इसे क्या है लोगों का बेवकूफ बनाना, इसे क्या है हिंदी में बनाना बेवकूफ। याद रहेगी। बना दिया अच्छी तरह, ठीक, अब बन गए तुम। लेकिन दिक्कत पता क्या है, जो हमारे पास ये बैटरी है ना, हमने मोबाइल फोन बना लिया कि बना के तैयार कर दिया। ध्यान से सुनो, ये पूरी दुनिया क्या मिलकर बनी हुई तत्व तो इसके अंदर जो बैटरी और जो के अंदर तत्व यूज हो रहा है ना, वो जो तत्व वो पाई जाए चट्टानों के अंदर था, चट्टानों के अंदर था। दुख की बात यह, भारत में एक भी चट्टान नहीं आया हुआ। और जो चट्टान नहीं होने की, तो अब ऐसी चट्टान नहीं मिले चाइना के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, दूसरे देशों के अंदर। कहते हैं जिसे दिया ना भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया, और जिसे दिया नहीं कुछ नहीं दिया। अब हर देश को कुछ भी नहीं दिया। अब ये चट्टान भी हमारे देश में नहीं दी, मैं दे दी कहीं और दे दी, दूसरे देशों में जाकर। और वे चट्टान अंदर तो खनिज निकाल कर, जो लिथियम निकाल कर बैटरी बनाई जा रही। कल को हमने इतने सारे इलेक्ट्रिकल वाहन खड़े कर दिए, और जो हम इनके अंदर बैटरी जब वे खराब होनी शुरू होगी, नई बैटरी पड़ेगी, तो बैटरी तो फिर महंगी आवेगी, क्योंकि बैटरी देश में बनी नहीं रही। बैटरी बन गया रही चाइना था। तुमने रिक्शा बना के तैयार कर दी, हैंडल लगाया, ब्रेक लगाए, गियर लगाए, बैटरी लेके आ रहे चाइना था। ये बना रहे, इसे पता क्या कह रहे, यो मेक इन इंडिया, यो मेक इन, कहीं का मेक इन इंडिया, रिसर्च भी यही करो भाई। हमने क्या करा, मेक इन इंडिया तो चला दिया, इसे क्या क्या हो, देखो हमारे देश में ये बनना है, ये बनना है। वो जो चीजें पुर्जे, वे पुर्जे तो नहीं बनने, वे पुर्जे भी यही बनने चाहिए, समझ गए। तो जब जाकर असेंबलिंग करो, आपस में जोड़ो तोड़ो तब बनाओ ना। वह बैटरी जब तक हमारे देश में नहीं आने की बात, तब तक प्रदूषण खत्म नहीं होने का। जो बैटरी आ रही है ना, वह बैटरी के अंदर जो तत्व यूज हो रहा है लिथियम, वो है नहीं हमारे पास, वो हम आयात करना पड़ा, उसे हमको इंपोर्ट करना पड़ा। और जब आयात कर रहे ना उसे, तो चाहिए रोकड़ा। और जो सारा रोकड़ा ना हमारा, जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी शिक्षा पर लगाया जाना चाहिए था, वो सारा का सारा बैटरी खरीदने में भाग जा, लिथियम खरीदने में भाग जा। अब बताओ क्या करो, अब दूसरे सिस्टम बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। एक लंबे समय तक ऐसा होगा, ये सारी बैटरियाँ किस दिन खराब हो जाएगी, तो देश के अंदर तो सारे में बैटरी धरी रहेगी। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। इसके अंदर जो लिथियम है ना, लिथियम आयन बैटरी बोल रहे हैं ना, जो आजकल ये यूज हो रखी है। और इन बैटरी का जो यूज है ना, ठीक, लिथियम का, तो लिथियम का यूज ये लिथियम आयन बैटरी बनाने में हो रहा है। आजकल एक ऐसी बैटरी चलानी चाहिए। पहले तुमने देखा एक मोबाइल को 2-3 घंटे चार्ज करो फिर भी डाउन हो जाता हो। आजकल पता कैसे फोन आ रहे हैं, आज चार्ज कर लो 7 दिन तक चलेगा। अब एक ऐसी बैटरी बनाई जा रही, हाँ, अब एक ऐसी बैटरी बनाई जा रही जो अगर वह बैटरी बन गई, उसके अंदर ऐसा तत्व डाला जा रहा है, जब एक फोन 7 दिन तक चल सके तो 7 महीने तो चल सके। तो यूँ कहा, अगर उसके अंदर तत्व लगा दिया ना बैटरी के अंदर, एक बार चार्ज कर लिया ना फोन को, तो 700 साल तक चलेगा फोन में। कितने? 700 साल। यही तो केमिस्ट्री, 700 साल, 7 महीने, जितना चाहे जब पूरी लाइफ टाइम एक बार चार्ज कर लो। क्यों, मान लो देखो मैंने चार्ज लगा, चार्जिंग में जब तक बैटरी रहेगी तब तक रहेगा। तुम्हें तो ना पता बैटरी रहेगी, एक डंडा रहेगा, 2 डंडे रहेंगे, इससे फालतू नहीं पता तुम्हें। इसके पीछे का साइंस जानना तुम्हें क्या है। उस बैटरी के अंदर हमने एनर्जी फीड कर दी हमने, क्यों ना हम इसके अंदर ऐसी एनर्जी फीड करते, ऐसी बैटरी लगा दो, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी भर दो कि वह कम से कम 700 सालों तक रहे, 400 साल तक। यूरेनियम बैटरी लगा दो, यूरेनियम बड़ा खतरनाक था, तो वो बड़ा डेंजरस, लेकिन मर जाएंगे भी तुम उस तक। एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस पर। ऐसी ऐसी बैटरी आ गई, एक बार चार्ज कर लो लगभग 500 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है, 50 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है फोन में। ऐसी ऐसी बैटरी आने वाली हो रही, ये मैंने आज बता दिया तुम्हें क्लास में, और तुम्हारे सामने आ गए। और आज देख रहे क्लास में जो मैं पहले बोल दूंगा ना, वो आगे होगा पक्का 100%। लिख कर साइन करवा के लेके चले जाइए। इसे क्या विजनरी लोग। डॉक्टर अम्बेडकर ने ना 1940 में बताया था पाकिस्तान बनकर रहेगा, और पुस्तक लिखी थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। कारण पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे लोगों की सोच विजनरी हो। मैंने कह दिया ना, यह लड़की घर नहीं टिकती, एयर होस्टर्स बनेगी तो एयर होस्टर्स बनेगी या
मैंने कहा भागा गया तो ही कैसे उस पर भागा कि एयरपोर्ट में एयर होस्टेस में, तो एयर होस्टेस बना गया। समझा की बात क्या? ठीक। आज तक 4 साल पहले मैंने एक लड़की बोला था, मेरी क्लास में आती थी, एक लड़की यूपीएससी क्लास में, छोटी सी लड़की थी। मैंने कहा है यार घर नहीं टिकती, हकीकत बच्चे वीडियो निकाल के मुझे दिखाओ, बोलना ना करे करो, देखो बहक गई नहीं, सच में बहक गई। कारण क्या था? टीचर है ना, फेस को विजन कर लो, पहचान लो, सब पता रहा। तुम मेरे बारे में भी क्या क्या सोच रहे, मैं बता दूंगा। चलो एक काम करो, तुम मेरे बारे में 5 लाइन सोचो अभी, मैं तुरंत बता दूंगा क्या क्या सोच रही है। तुम तो मुझे क्या सोच रही, जो तुम सोच रही हो तो रहने दो तुम सोच लिया, अभी नहीं बताने का, फिर पता लग रहा है तुम 11-11 रुपये चढ़ा रहे हैं। चलो लिथियम का पता लगेगा, लिथियम का तो लिथियम आयन बैटरी पता लग गया क्या समस्या उसमें। लेकिन एक खुशखबरी दे दो, लिथियम हमारे देश में तो नहीं है, भंडार मिल गए जम्मू कश्मीर में इसके। और कहा जा रहा कि ये जो भंडार अगर इसके अंदर तो जो चट्टानों के अंदर तो लिथियम निकाला जाएगा, वो लगभग हम 300 सालों तक बतेरा। हाँ 300 सालों तक बतेरा में। इसका मतलब तुम्हारी उम्र कितनी? 60 साल, 60 तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, उनके बच्चे, 4-5 जनरेशन का काम चल जाएगा। बतेरा क्या? लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा फिर? तो तुम बता क्या होगा? हमें क्या लेना है? नहीं, हमें क्या लेना, हमें जिंदगी। इसे कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। हम क्या, हम तो अपनी जिंदगी, और यह उपभोक्तावादी संस्कृति आज हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही। मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मैं कुछ करूं, तुझे क्या लेना। इसे कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। और यह उपभोक्तावादी संस्कृति जब तक देश के अंदर रहेगी ना, तो समझ जाओ इस पर्यावरण का नुकसान ही होगा। समझ गए? इसे पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम हमारा होगा। हमने बोतल बनाकर तो फेंक दी, समझ बात या? जब तक ये गलने की नहीं ना, अपने स्थान पर दोबारा वहीं पिघल कर नहीं पहुंचने की, तब तक हमारे लिए बहुत घातक है। समझ बात या? यह किसी भी जीव के शरीर में जा सके, ये बोतल हमारे पास मौजूद है। इसलिए हमारा बहुत कर्तव्य इन बोतलों को इकट्ठा करके अपने पर्यावरण को स्वच्छ करना और अपने पर्यावरण को अपना मित्र बनाना। सही बात है? जब देश का प्रधानमंत्री इसी बात को बोलता है कि जो बोतल है ना, सही बात है, इसे प्लास्टिक का सामान एक जगह इकट्ठा कर लो, तो ऐसे ही करके हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। अच्छे नागरिक बनो। तुम व्यक्ति तो बन गए, बताओ एक व्यक्ति का निर्माण कहां से हो? शरीर से, हड्डियों से, मांस से। ठीक, जानवर का भी तो इस ही हो, जानवर का भी तो इस ही हो, हड्डी का, मांस, कोशिका, उतक पुतक जो भी है, इससे तो बना। तो एक इंसान का निर्माण इससे तो हो, बन गए तुम इंसान, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति तो बन गए तुम। व्यक्तित्व आना व्यक्ति तुम्हारे अंदर, वो आगा माहौल में रहने से। सबसे बड़ी चीज हो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व आना बहुत जरूरी है। अब तुम कहोगे ये व्यक्तित्व क्या बोला हो भाई जी? व्यवहार, आचरण, तुम्हारा समाज के प्रति कैसा आचरण करोगे तुम? क्या तुम में वाले पीस हो कि तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम्हारे से बात करके किसी को छोटापन फील ना हो? अगर नहीं है तो बनो फिर ऐसा। हाँ जी, सीधे सामने सामने सामने, समझ गए? यस और नो? लिथियम बोर्ड तो नहीं हो रहे? बहुत ही कम टीचर ऐसे हो जो बोर्ड में बहुत कम लिखेंगे तुम्हारे। इतनी देर में तो टीचर बोर्ड भर जाओ पूरा पूरा। समझ गए? जिस दिन टीचर ना 4-5 कॉपी में 4-5 वर्ड लिखा हो और बोलता ही चला जा रहा। मेरे टीचर पता कैसे थे? मैं बच्चों को साफ बोलता हूँ, मुझे अपने टीचर को सुनकर पता कैसा लगा था? ऐसा लगा था कि मैं इस टीचर को जो मुझे पढ़ाने आ रहा, मैं से 5000 साल तक सुन सकूं, इतना नॉलेज उनके पास था। जिस तरह तुम यहाँ कान गड़े बैठे रहो ना कि मास्टर अगली बात पता नहीं कौन सी बोल दो, भाई हमारे काम की हो,